अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलें हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बातें हम आखिर पे करेंगे क्योंकि आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं। वो घर पहुंचे तो सालार ने उसे अपने बाजू में भर लिया। सिमर भी मुस्कुरा दी थी। उसके साथ गुजरता हर लम्हा बेहतरीन याद था। वो उसे रूम में ले जाने लगा। तभी सिमर को कुछ याद आया। उसने सालार की पेशानी पर बिखरे बालों में हाथ चलाया था। सालार ने उसकी जानब देखा। वापस चलते हैं, जिमल बोली। आंखों में आस थी जैसे वो मान जाएगा, और इसी लम्हे सालार ने उसे छोड़ दिया। वो एकदम सीढ़ियों पर जा गिरी थी। जिमल को ज़्यादा तो नहीं लगी थी, मगर ये अच्छा नहीं था। वो सालार को देखने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। सालार एक सीढ़ी जहाँ जिमल बैठी थी उसे ऊपर वाले पर पाँव रखता उसके चेहरे की जानब झुका था। तुम मुझसे किसी भी किस्म की डिमांड करना, मगर दोबारा ये मत कहना कि वापस चलो। मैंने तुम्हें कहा था तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी, ना कि ये कि अब मैं तुमसे राज़ी हूँ तो तुम मुझे वापस ले चलोगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी कहीं नहीं जाओगी, और अगर दोबारा हाथ चढ़ाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरी ज़िंदगी में दोबारा तकलीफ़ की किताब मत खोलना। और ये बात मैंने तुम्हें आज कही है, 100 साल बाद पूछोगे तब भी यही कहूँगा। वो इतनी सख्ती से कह रहा था, जिमल को लगा ही नहीं कि ये वही सालार है। वो सर झुकाई बैठी रही जबकि सालार वहाँ से रूम में चला गया था, और जिमल को मुर्तज़ा की बात याद आ गई। वो नहीं आएगा। सुबह उसकी आंख खुली तो सालार को खुद पर झुका पाया था। उसने नाराज़गी से कंबल को अपने चेहरे पर दोबारा डाल लिया था। तुम नाराज़ हो? मेरे कितने पास हो? वो मुस्कुराया। जिमल में फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जबकि उसे मानना पड़ा। वो बेहद हसीन आवाज़ में गुनगुनाया था कि वो कंबल पर गिरफ्त और भी सख्त कर गई थी। अच्छा, ये पसंद नहीं आया? सालार सोच में पड़ गया। जब से मेरा दिल तेरा हुआ। उसने कंबल को उसके चेहरे से हटाया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में गुनगुनाया। सिमल का दिल बुरी तरह धड़का था। उसने आंखें बंद कर ली जबकि सालार ने मुस्कुराकर उसके नखरे देखे थे और उसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। सालार संजीदगी से उसके चेहरे की जानब देखता रहा। एक गहरी सांस उसने उसके कान के पास खींची थी। सिमल ने कंबल को और भी सख्ती से जकड़ लिया। सालार के लब फिर से मुस्कुराए। तुम्हें इंग्लिश सॉन्ग समझ नहीं आएंगे, उर्दू पर ही पढ़ जाओ। वो शरारती लहजे में बोला जबकि सिमल ने एकदम आंखें खोल ली थी और उसको दूर झटका था। हाँ, जाहल हूँ ना मैं तो। वो आंखें घुमाकर बोली और उठकर बैठ गई थी। सालार का कहका निकला और उसने उसकी गोद में ज़बरदस्ती सर रखा और लेट गया उसी के ब्लैंकेट पर। कोई शक है? तुम्हें कहाँ समझ आता है कुछ? उसने उसको गहरी नज़रों से देखा। आपको शर्म आ रही है मेरी बेइज्जती करते हुए? वो अफसोस से उसे देखने लगी। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। वो आंख मारकर फिर से गुनगुनाया था। सिमल ने चेहरा मोड़ लिया था। यानी तुम्हारे मानने का कोई इरादा नहीं? उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला था। आप कितने रूखे हो गए हैं सालार, एकदम। जिमल ने उसकी जानब देखा। सालार ने गहरा सांस भरा था। तुम ये क्यों नहीं याद रखती कि बस हम तुम हैं? तुम्हें सबको याद रखना ज़रूरी है? उसकी हथेली पर प्यार करते हुए बोला था। क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ सब आपसे कितना प्यार करते हैं। सिमर ने उसके बालों में हाथ फेरा जबकि वो हंसा था। भाड़ में जाएं, सच्चे भाड़ में जाएं। हम टूटे दिल का जश्न मनाएं। वो आंख मारते उठा और ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया था जबकि दिलकशी से मुस्कुराता गुनगुना रहा था। याद ना आए, मुझे याद ना आए। इतनी पिला दो कि वो याद ना आए। वो मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी बात थी। सिमल उसे नम आंखों से देखती रही जबकि वो उसके पास आया था। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र करनी है, ना इतना सोचो। मुस्कुराओ, तुम्हें भी मज़ा आएगा। उसकी पेशानी पर प्यार करता गाल थपथपा कर पीछे हुआ था। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, वाइट जैकेट और पैंट शर्ट में। आज पूरा बिजी डे है, मगर मैं तुम्हें घंटे तक अपने पास बुला लूँगा। इस घंटे में तुमने नाश्ता करना है और फ्रेश होना है, ओके? वो बोला। जिमल ने सर हिलाया जबकि वो विंग देता कमरे से निकल गया था। जिमल जबकि वहीं बैठी रह गई थी। उसने दिल से उसकी तकलीफ़ को महसूस किया था। प्यार, एहसास, केयर, मोहब्बत, ये जिमल नहीं कर रही थी उसको। वो सोच कर आई थी कि वो समेट लेगी उसको, बल्कि सालार उसको कर रहा था। कौन? जब वो भी नहीं तो कौन करेगा? उसके अंदर से एहसास ख़त्म। वो स्टूडियो पहुंचा तो सारी स्टेज, ड्रेसिंग, माइक्स, मीटिंग, मेकअप, शूज़, को पार्टनर, मीटिंग साउंड्स, और इन सब में उसे बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। इन सब में उसे बहुत सा वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि वो जो 1 घंटे का कहकर निकला था एकदम थक हार कर अंदर बैठा था। फिर उसने उसे पानी की बोतल दी। वो ओलिविया से बातें करते हुए पी रहा था। ओलिविया का अंदाज रूखा था, मगर फिर भी वो नॉर्मली उससे बात कर रहा था। अब तक ओलिविया ने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। सालार उसे टून समझा रहा था, जबकि अचानक उसकी नज़र एलसीडी पर पड़ी थी जहाँ बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। यानी ऑडियंस जमा होनी शुरू हो गई थी। शिट, टाइम क्या हो रहा है? उसने फिर उसको देखा।
सर कॉन्सर्ट शुरू होने में बस घंटा रह गया है, वो घड़ी देख कर बताने लगा था। माय गॉड, जिमल का फ़ोन नहीं आया क्या? वो एकदम उठा, ओलिविया को भूल गया था। ओलिविया उर्दू समझ तो नहीं सकती थी, सिमल नाम पर अलबत्ता मुंह ज़रूर बन गया था। नहीं सर, वैसे सर आपको जल्दी रेडी होना चाहिए, आपका रेड कारपेट इंटरव्यू है ओलिविया मैम के साथ। फिरोज़ ने कहा। तुम सब छोड़ो, सिमल को लेकर आओ, वो ऑर्डर देने लगा। सलार, ओलिविया बोली थी। आई थिंक तुम्हें रेड कारपेट पर फोकस करना चाहिए, वो अंदाज़ा लगाकर अपनी जुबान में बोली थी। सलार मुस्कुराया जबकि उसको आंख अलग मारी थी। शी इज़ माई ब्रीथ, आई कांट लिव विदाउट हर, वो मुस्कुराया। जाओ तुम फिरोज़ को कहा और ओलिविया ने सर झटका था जबकि सलार को ड्रेस डिज़ाइनर ने कपड़े ला कर दिए थे और इसने इन कपड़ों को तवज्जो से देखा। ये बेहद महंगा सूट था जबकि 3 और सूट थे जो उसने इसी कॉन्सर्ट में चेंज करने थे और रेड कारपेट उसने इस ड्रेस में अटेंड करना था। उसे सर हिलाया और ड्रेस लेकर वो अपने रूम की तरफ चला गया था जो प्राइवेट था। ओलिविया भी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए उठ गई थी। जिमल को गुस्सा तो बहुत था मगर उसको एकदम सामने देखकर सारा गुस्सा हवा हो गया था और जैसे वो साकत रह गई थी। हैंडसम लफ्ज़ अब उसके आगे छोटा लग रहा था। वो बेहद स्टनिंग लग रहा था। एक पॉकेट में हाथ डाले और दूसरे हाथ से अपने बालों को संवारता उसी की तरफ आ रहा था जबकि चेहरे पर मुस्कान थी और उसके परफ्यूम की खुशबू तो पूरे ड्रेसिंग रूम में थी। वो दांतों तले लब दबाए उसे देखती रही। वाकई वो खुशकिस्मत थी, इतना भरपूर शख्स उसकी किस्मत में था। आई एम सॉरी, वो नज़दीक आकर उसका गाल खींचते प्यार से बोला था। सिमल ने आंखें फेर ली। अच्छा लगता था बार बार उसका मनाना, उसका करीब आना और फिर इर्द गिर्द के लोगों का सिमल को रश्क से देखना। ये सब उसके लिए बेहद हसीन था। ज़िंदगी को उसने इस तरह तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके दिमाग, उसकी याददाश्त में कहीं किसी की याद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई अदील भी था, उसका बाप भी था जिसने उसे बेचा, या फिर सईर। नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं था। उसे याद था तो सलार, जो उसका हाल था और जिसके साथ वो मुस्तकबिल गुजारने के सपने से जाई बैठी थी। मगर वो उसे खुश देखना चाहती थी। वो जानते थे उसकी खुशी अपनी फैमिली के साथ है। वो जितना खुश है, वो जितना खुश होने का ड्रामा कर ले, मगर वो अपने रिश्तों के लिए बेहद हसास था और जितना उसने देखा था उसे बहुत हसास ही देखा था। वो गुस्से में था तभी वो ऐसा बिहेव दे रहा था। इतनी नाराज़गी, वो उसकी पुरसोच नज़रों के आगे चुटकी बजाता उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला था जबकि उसके सर पर ब्लू कलर की मिकी माउस वाली कैप ठीक की थी। आपने घंटे का कहा था, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अब बुलाएं, मगर नहीं, यहाँ तो नौशा मियाँ बनकर खड़े हैं, वो गुस्से से बोली थी। प्यार एक जगह, इंतज़ार की भी वैल्यू थी जो उसने किया था। और डार्लिंग, आप कहो तो सारे काम छोड़कर बेड से लग जाऊं, बस एक इशारा करो, उसे प्यार से गले लगाते हुए बोला जबकि इर्द गिर्द के लोगों की परवाह नहीं थी। लोग के नखियों से इन्हें देख रहे थे। चलो अंग्रेज़ों की तो खैर थी, साथ फिरोज़ जो खड़ा था, क्या उससे भी सारे पर्दे ख़त्म हो गए थे? ऐसे उस पर लाड आता था। आपको मौका चाहिए बस। और कल रात देखा था, ऐसे फेंक गए थे आप मुझे, वो भी सीढ़ियों पर। जानते भी हैं कितनी ज़ोर से लगी है मुझे। वो उससे दूर होते हुए शिकवा करने लगी। मैं आज सारी गलतियों की बहुत तवज्जो से और बहुत रोमांटिक अंदाज में माफ़ी मांगूंगा, वो बोला। शरारत आंखों में थी। नहीं जी, ज़रूरत नहीं है, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, वो बोली और बाल झटके थे। सलार ने दिल पर हाथ रखा। बस पनिशमेंट मेरी पसंद की होनी चाहिए, वो झुक कर बोला। ये क्या बात हुई? सिमल को हंसी आई। यही बात है, हमारी बात में भी बात है। खैर वेट, वो बोला और मुड़ा। उसने किसी लड़की को बुलाया और उसको कुछ समझाने लगा। वो इंग्लिश में बोल रहा था। सिमल को बस थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी। उसे लड़की से बात ख़त्म की। लड़की ने मुस्कुराकर सिमल को अपने साथ आने का कहा था। सिमल ने सलार की तरफ देखा। जाओ, वो उसका गाल थपथपा कर बोला। मैं तुमसे आधे घंटे बाद मिलूँगा। मगर मैं क्यों, वो समझ नहीं सकी थी। सलार ने घूर कर देखा। इतनी सी बात पर घूर दिया था। सिमल फिर से नाराज़ होती उस लड़की के साथ चली गई। अलबत्ता सलार मुस्कुराकर ओलिविया के रूम में आया था जहाँ उसके को पार्टनर भी थे। सफ़ेद सितारों से भरी पाँव तक आती मैक्सी पर हल्का हल्का मेकअप और गले में डायमंड सेट, जबकि कानों में छोटे छोटे मोतियों की तरह डायमंड्स पहने। डायमंड्स इयररिंग जो दूर से ही चमक रहे थे और लंबे बालों का ढीला सा ब्राइट जोड़ा जिसकी लटें भी आगे से पीछे निकली थी। बार बार शरारती लटें उसके चेहरे पर झूम कर आ जाती। पिंक हल्का ब्राउन सा लिपस्टिक का कलर और गालों से रस की मानत चमकती रोशनी। वो अपनी चेयर से उठकर उस तक जाना चाहता था मगर वहीं थम गया। सिमल को चलने में मुश्किल हो रही थी। उसने कभी इतना भारी लिबास नहीं पहना था और दूसरा हील भी कभी नहीं पहनी थी। वो जब चल ना सकी तो सलार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सिमल के लिए नशा और लबों की तराश में मायने की मुस्कुराहट जो सिमल को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी हंसी दबा गई और हंसपे दांतों तले लब दबा गई थी। सलार उसके कान के नज़दीक झुका। उसके परफ्यूम की खुशबू सिमल के वजूद से उठ रही थी। इन पर मेरा हक है, वक्त से पहले मुश्किल में मत डालो इनको। सिमल के अंदर एक अजीब से एहसास उठे थे। वो नजरें चुराने लगी थी।
यू लुक गॉर्जियस। उसने उसकी तारीफ की। सिमल मुस्कुरा दी थी और अब आंखों में सवाल था कि उसे क्यों इतना तैयार किया, और ख़ुद भी तैयार था। फिरोज़ को उसने इशारा किया कि वो रेड कारपेट अटेंड करने के लिए रेडी था। फिरोज़ सर हिलाकर बाहर निकला था। वो रेड कारपेट पर सिमल के साथ चलता हुआ आ रहा था और लोगों का एक शोर सा उठ गया था। हाँ, उसका एक कॉन्सर्ट था, मगर उसके हर कॉन्सर्ट से पहले रेड कारपेट लाजमी होता था, क्योंकि बहुत कम वक्त में वो बेहद मशहूर हो गया था और लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। और अपने कॉन्सर्ट से पहले वो ये सेगमेंट खुद करता था। सिमल ने सलार का हाथ पकड़ा हुआ था सख्ती से, जबकि वो कांप पर लग रही थी। सलार उसे ज़बरदस्ती ले आया था। उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। वो बिल्कुल इस किस्म का कोई शौक नहीं रखती थी और ना ही आना चाहती थी, मगर सलार उसे ले आया था। उसके आगे माइक किया गया और सबसे पहला सवाल उसे जिमल के बारे में पूछा गया था। सलार ने जिमल की तरफ नज़र भरकर देखा था और आज पूरी दुनिया के सामने उसने इतराफ़ किया, शी इज़ माई बिलव्ड वाइफ, ब्यूटीफुल, केयरिंग, अट्रैक्टिव एंड वेरी शाई। वो सिमल की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, जबकि पूरे कॉन्फिडेंस में वो बोला तो सिमल सर झुका गई थी। एक शोर सा उठ गया था उसकी बात पर। आपको नहीं लगता बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा? आई मीन बहुत सारी लड़कियों का। उस लड़के ने उसके आगे फिर से माइक किया था। सलार दिलकशी से मुस्कुराया, कैमरे की तरफ देखकर एक आंख दबाई थी। आई एम सॉरी गर्ल्स। सलार समेत उस लड़के का भी कहका निकला था। क्या हम मैम से कुछ सवाल कर सकते हैं? वो इंग्लिश में बोला। आई सेड शी इज़ वेरी शाई। सलार ने कहा तो वो लड़का बात समझता माइक सिमल से दूर कर गया था। सर, आपने शादी कब की? ये रातों रात कैसी खबर थी? मतलब हम समझे लंदन पर धमाका हुआ है। वो लड़का लड़कियों के दिलों की हालत सोचता अफसोस से बोला था। नो, एक्चुअली आई गॉट मैरिड ए ईयर अगो। वो सहूलत से बोला। लड़का हैरानगी से देखने लगा, जबकि सलार भी तसल्ली से उसे सारी बात बताने लगा। उसका ये इंटरव्यू बहुत हिट जाने वाला था। वो जानता था सिमल उसकी जानब देख रही थी। दिल की धड़कनों में शुमार नहीं था, बेहंगम सी धड़कनें थीं। फिर वो सिमल के पीछे खड़ा था और उसे सलार के बोले गए हर जुमले के बारे में बिल्कुल ऐसे बता रहा था जैसे कोई समझ भी ना पाए कि वो सिमल को ट्रांसलेट करके बता रहा था। सिमल के दिल में उसके लिए मज़ीद प्यार भर गया था। वो दुनिया के सामने से अपनी बीवी बता चुका था, उससे मोहब्बत का इजहार कर गया था। उसके दिल की हर धड़कन, सांसों की हर आहट पर सलार था। सिमल का अचानक दिल किया वो भी यूँ ही पूरी दुनिया के सामने इजहार मोहब्बत करे, मगर वो उसकी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, और सिचुएशन ऐसी थी वो फिरोज से भी नहीं कह सकती थी जो उसने सोचा था। उस पर उसे गाल पहले ही सुर्ख होने लगे थे। सलार का इंटरव्यू ख़त्म हुआ। आई विश सर हम मैम से भी बात कर सकते, वो लड़का बोला। सिमल ने अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू किया था और लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया था। सलार समेत उस लड़के ने भी चौंक कर देखा था। मेरे ख्याल से मैम हमसे बात करना चाहती है, वो लड़का पुरजोश हुआ। सलार के चेहरे पर एकदम उलझन आ गई थी। वो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं चाहता था कि सिमल की कोई बात उसके कम पढ़े लिखे होने का सबूत दे, क्योंकि इंडस्ट्री एक हसास जगह थी और यहाँ अरसे तक लोग बातें याद रखते थे। आई हैव नेवर सीन ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। इफ़ गर्ल्स लव यू सो आई डोंट फील एग्री विद दैम, बिकॉज सलार मुर्तज़ा कैन बी एवरी गर्ल्स ड्रीम। All of them in Salar Murtaza. There are features which can be in any girl ideal. I will not say how and when. I love your every style because I have fallen in love with you. Probably countless. मैंने अपनी ज़िंदगी में आप जैसा शख्स नहीं देखा। अगर आपको लड़कियां पसंद करती हैं तो आज मुझे उनसे जलन महसूस नहीं हो रही, क्योंकि सलार मुर्तज़ा हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। सलार मुर्तज़ा में वो सब खसूसियात है जो किसी भी लड़की के आइडियल में हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कैसे कब, मुझे आपके हर अंदाज से मोहब्बत है सलार, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे बेशुमार। शायद सलार दंग ही रह गया था। उसने इतना शोर कभी नहीं सुना था। लोगों ने तालियां पीट डालनी थी, जबकि सलार साकत था। उसने अपने होंठों पर हैरानगी से ज़ुबान फेरी थी और फिर एक शानदार मुस्कुराहट को उसने होंठों में दबा कर रोका था। आई एम शॉक्ड, सलार ने उसी माइक में कहा, जबकि सब हंसने लगे थे। सिमल अलबत्ता अपने चेहरे की सुर्खी दबा नहीं सकी थी। इट्स नॉट गुड सर, मैम ने इजहार किया, आपको जवाब देना चाहिए, वो लड़का बोला था। सलार ने सर हिलाया। अक्सर इजहार तन्हाई में अच्छे लगते हैं और ऐसे इजहार का जवाब तन्हाई में बनता है। वो बेशर्मी से हंसा था। जिमल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया था, जबकि लोगों का शोर आज से पहले उसने इतना नहीं सुना था। जिमल बेहद खुश और एक्साइटेड थी। उसने जो सोचा था वो कर दिखाया था। ये सब उसने परीक्षे से लिखवा कर याद किया था। उसे खुद पर भी यकीन नहीं था कि वो ये सब बोल देगी, मगर वो बोल गई। सलार उसके इस हार का जवाब देने के लिए बेताब था, मगर वक्त था कि मिल ही नहीं रहा था। डायरेक्टर ने फ़ौरन शो शुरू करने के ऑर्डर दे दिए थे। उसने ड्रेसिंग भी चेंज करनी थी। सिमल उसकी मुंतज़िर थी, मगर वो नहीं आ सका था। सिमल वहीं बैठी रही थी। एक लड़की आई और मुस्कुरा कर कहा था, मैम आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं? वो उर्दू में बोली। सिमल को कुछ तसल्ली हुई। वो कोई इंडियन लड़की लग रही थी। सिमल ने सरनफी में हिलाया।
सर ने कहा अगर आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं तो कर लें। उसने मुस्कुराकर कहा। सिमल करना नहीं चाहती थी मगर उसे एहसास हो रहा था सालार को बहुत देर लग जाएगी। उसने सर हिलाया और अपना ड्रेस चेंज किया। लड़की ने उसे लॉन्ग कोट और जीन्स दे दी थी। जीन्स उसने वापस कर दी थी, जबकि अपने पुराने कपड़े पहनकर उस पर लॉन्ग कोट पहन लिया था। सर पर वैसे ही हैट रखी। वो इस कमरे में तन्हा थी। शीशे में अपने सर पर हैट सीधी कर रही थी, तभी दरवाज़ा धड़ से खुला। वो घबराकर मुड़ती कि सालार को देखकर एकदम मुस्कुराई थी। सालार ने दरवाजे को लॉक किया था। वो इस वक्त स्टाइलिश जीन्स और ऊपर ब्लैक जैकेट में था जिस पर काम हो रहा था, और अंदर ब्लैक शर्ट थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू बना हुआ था, यानी वो बेहद स्टाइलिश लग रहा था। वो भागकर सिमल तक पहुंचा और बेखुदी में उसके चेहरे पर झुक गया था बिना कुछ भी कहे। वो सिमल को खुद भी फिर पता नहीं चला। वो बेहद चाहत से उसकी सांसों को उलझा चुका था। सिमल ने उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया। हनी बनी, तुम मुझे पागल कर दोगी एक दिन, मैं उसका चेहरा पकड़कर बोला। सिमल शर्मा गई थी। ये सब तुमने कैसे कह दिया और किससे सीखा? तफसील से मुझे सब जानना है। इस वक्त तो डायरेक्टर से जान बचा कर आया हूँ। फिरोज़ तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हारे लिए वीआईपी सीट है। वो तुम्हें ले जाएगा और जो खाने को दे खा लेना, समझी? बाकी बातें और भी नज़दीक आकर करूँगा। वो उसके गाल खींचता इस तरह उजलत में भाग गया, जबकि सिमल खिलखिला दी थी। ये उसके सब्र का फल था। वाइल्ड एंट्री की थी उसने। ऑडियंस के ऊपर से वो आया था और स्टेज पर जैसे ही वो उतरा उसकी आवाज़ से चार से मजादू बिखेर दिया था। ओलिविया पीछे से भागती हुई आई थी। म्यूज़िक का शोर, सालार के नाम की पुकार, और ये सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो देख रही थी उसे। वो स्टेज पर लोगों के दिल पर गिरा था बिजली की तरह। लड़कियों ने उस पर फूल फेंके थे जिसे वो कैच कर लेता। सिमल ने मुंह बनाया। कहने की हद तक वो जेलसी नहीं रखती थी, मगर उसे जेलसी हुई थी। उसने मुंह नीचे कर लिया था, जबकि अचानक उसे एहसास हुआ उसके सर पर किसी ने नर्म सी चीज़ बजाई है। सलार इंग्लिश सॉन्ग गा रहा था। ओलिविया उसके साथ गा रही थी और फिर ओलिविया चुप हो गई। सलार ने सॉन्ग गाया। इस गाने के लफ्ज़ सिमल को समझ नहीं आई, मगर एहसास हुआ जैसे वो तमाम लफ्ज़ उसके लिए हों। सलार ने वो सब फूल इकट्ठे करके उसके सामने पेश कर दिए थे, जिसे सिमल ने मुस्कुराकर थाम लिया। वो उसके पास से हट गया था। वो खुद भी जोश में था, लोगों को भी पुरजोश किया हुआ था। 1 घंटा गुजर गया था। ये 3 घंटे का कॉन्सर्ट था। आवाम बढ़ती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था। सलार के नाम की पुकार उठ रही थी। सलार पूरे स्टेज पर छाया हुआ था। कभी एक तरफ के लोगों के पास जाता तो कभी दूसरी तरफ के। वो पसीने में शराबूर हो गया था, यहाँ तक कि उसके बाल भी पसीने में भीग गए थे। पिछले 1 घंटे से वो गा रहा था, उछल रहा था, बीच में अपनी मौज में डांस स्टेप भी कर लेता, और घंटे बाद वो रुक गया था। फिर उसने उसे पानी दिया। उसने ऑडियंस की जान पर मजीद बनवा दी। अपने चेहरे पर पानी की बोतल डालकर। उसकी जैकेट, उसकी शर्ट आगे से पानी में भीग गई थी। उसने गीले बालों में हाथ फेरा। सिमल को उसकी परवाह हुई। वो बीमार पड़ सकता था। लोगों का शोर बढ़ रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग गए। वो स्टेज से गायब रहा। सिमल का दिल किया काश वो फिरोज़ की जगह होती, भाग भाग कर उसके काम करती। 20 मिनट बाद वो आया। आर यू रेडी गाइस? उसकी आभारी आवाज़ चारों तरफ गूंजी थी और सिमल को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। इतना शोर? ओके, रिलैक्स रिलैक्स लंदन, यू आर अमेजिंग। आई रियली एंजॉय दिस नाइट विद यू गाइस। डू यू वांट मोर फन? उसने चलाकर पूछा, और इससे 10 गुना चीखों की आवाज़ों में लोगों ने यस कहा था, तो वो दिलकशी से हंसा। ओके लेट्स स्टार्ट। म्यूज़िक की तेज़ रिदम फिर से बजने लगी थी। वो लोगों में उछलकर जोश का इजाफा कर गया था। उसने एकदम जैकेट उतार दी। मसल्स में उसकी बॉडी अब सबके सामने थी। ठंड बहुत थी। उछल कूद में उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, और उसने वो जैकेट ओलिविया को दे दी। जिमल ने घूर कर सलार को देखा था। वो उसे भी तो दे सकता था, मगर ठरक तो नहीं जानी थी। सलार ने फिर से गाना शुरू किया और फिर से एक हंगामा उठ गया था। मज़ीद घंटा वो गाता रहा। यह आखिरी घंटा था। वो स्टेज पर नीचे बैठ गया। ओलिविया लोगों से बातें कर रही थी। उसके को सिंगर भी बीच बीच में हंसी मजाक कर लेते। वो भी हंस रहा था। लोग सलार के बोलने के मुंतजिर थे। सलार, देयर आर मैनी पीपल हु लाइक यू। ओलिविया ने सर नफ़ी में हिलाकर हंसकर कहा था और सलार के हाथ में माइक दे दिया। और लंदन, रिलैक्स रिलैक्स, वो बोला, और जैसे सब लोग चुप हुए थे। माई वाइफ इज़ ऑल्सो देयर, वो हंसा। जिमल को तिलाशा। नज़र नज़र से मिली। जिमल नाराज़ भी ना हो सकी, मुस्कुरा दी। डू यू वांट टू मीट माई वाइफ? वो एकदम चिल्लाकर उठा था। जिमल ने बेहद शोर सुना था। सलार उसके पास भागते हुए पहुंचा था। उसके आगे हाथ बढ़ाया था। नहीं, जिमल ने जल्दी से इनकार किया। प्लीज़ ना, सलार ने प्यार से कहा। सलार, मुझे शर्म आती है, आप ही ये ऊँची हरकतें करें, जिमल ने कहा और हाथ दूर किए थे। सलार दिल खोलकर हंसा और ज़्यादा फोर्स किए बिना वो स्टेज पर आ गया था। शी इज़ टू रूड, सलार ने मुंह बनाया। सब हंसने लगे थे। लंदन, आई वांट टू हेयर योर हार्ट्स कंटेंट। सलार की आवाज़ पर सब फिर से पुरजोश हो गए और उसने माइक एकदम उठाकर लबों के करीब किया था। हज़ारों की तादाद में लोग थे।
मगर लोगों की भीड़ में एक शख्स जो लोगों के धक्कों मुक्कों से परेशान हो रहा था पर नजर पड़ी, सलार पत्थर के मानद मुंजमद हो गया था। लोगों ने आखिरी लफ्ज बाबा माइक में सुना था। 1 साल बाद उन्हें देखा था, वो जैसे बेताब नजरों से उन्हें देख रहा था। लोग उसके लफ्ज, उसकी नजरों की सिमत देखने लगे थे, मगर कोई भी मुर्तज़ा तक नहीं पहुंच सका था, जबकि मुर्तज़ा की नजरें भी उसकी नजरों से जा मिली थी। बेताबी, मोहब्बत, क्या क्या नहीं था उनकी नजरों में। सलार बिना कुछ देखे स्टेज से छलांग लगाता उतरा था। लोग एकदम चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। लोगों की बेशुमार भीड़ में वो उन तक नहीं पहुंच सका था, मगर सुर्ख नजरें उन्हीं पर थीं। लोगों ने उसको घेर लिया था, उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे। सिमल उसकी इस हरकत पर एकदम परेशान हुई थी। सलार का ऑडियंस में उतरना एक हंगामा मचा गया था कि लोग वहां से भी उतर उतर कर उसके पास भागने लगे। सिमल इस पगधड़ पर परेशानी से इधर उधर देखने लगी थी। वो लोगों को हटा रहा था। फिरोज एकदम उसकी तरफ दौड़ा था। उसके गार्ड्स उसकी तरफ दौड़े थे। वो अवाम को चीरते हुए इस तक पहुंचे थे। मुर्तज़ा उससे बहुत दूर थे। हंगामा सा था, चार सू हर तरफ। सलार ने नसरों ही नसरों में सख्ती से जैसे बाप को थाम रखा था। मुर्तज़ा को धक्के लग रहे थे, लोग उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? फिरोज ने उसे झंझोड़ा था। बाबा, बाबा को प्रोटेक्ट करो, वो ज़रा गुस्से से चिल्लाया था। फिर उसने एकदम उसकी नसरों की सिमत देखा। लोग सलार तक पहुंचने को बेताब थे, तभी मुर्तज़ा परेशान हो चुके थे, क्योंकि लोगों के धक्के उन्हें लग रहे थे। फिरोज जानता था उसे अपनी परवाह नहीं। होगा इस वक्त वही जिसे वो देख रहा है, उसी की परवाह करेगा। फिरोज लोगों की भीड़ चीरता मुर्तज़ा तक पहुंचा था और उन्हें अपने साथ वहां से निकालने लगा। मगर मुझे सलार से मिलना है, मुर्तज़ा बोले, जबकि फिरोज ने उनके करीब ऊंची आवाज़ में कहा था। सर, वो आ जाएंगे, आप चले यहाँ से। वो उनके ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती खींच कर वहाँ से निकाल चुका था। सलार अब भी उसे रास्ते को देख रहा था। लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो बीच में खामोश खड़ा था, जैसे वो एक बार फिर से पीछे चला गया हो। उसके गार्ड्स उसे जिस सिमत खींच कर ले जाने लगे, वो सिमत चलता गया। सिमल कहाँ थी वो नहीं जानता था। गार्ड्स उसे लोगों के बीच से निकाल लाए थे। उसे स्टूडियो के अंदर ले जाने लगे। सलार ने अपना रास्ता बदल लिया। गार्ड्स उसको रोकना चाहते थे, मगर वो बिना रुके वहाँ से बाहर निकल गया था। गाड़ी में सवार हुआ और न जाने किन रास्तों पर वो निकल चुका था। पीछे मुर्तज़ा, सिमल उसके स्टूडियो के अंदर आने के मुंतज़िर थे। तुमने कहा था वो यहाँ आएगा, कहाँ है वो? मुर्तज़ा फिरोज़ का गिरेबान पकड़ कर चीखे थे। सर, आप घर चलें, वो आ जाएंगे, वो बोला। नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? वो चला गया। मैं उसके पास पहुँच जाता, तुमने मुझे दूर कर दिया फिर से उससे। वो बस इस तरह बोले थे कि फिरोज़ के मुंह पर थप्पड़ मार देते। तभी जैन पीछे से भागते हुए आया था। बाबा, फिरोज़ से उनको अलग किया था। भाई कहाँ है? उसने सिमल और फिरोज़ की तरफ देखा। सिमल खुद भी नहीं जानती थी। परेशानी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि फिरोज़ इन सबको संभालना चाहता था, बताना चाहता था कि वो यहाँ से चले, सलार खुद पहुँच जाएगा। मगर मुर्तज़ा हत्थे से उकड़ चुके थे। बार बार फिरोज़ को मारने के लिए उठते, तभी अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बाबा, जैन और सिमल एकदम उनकी तरफ पड़े थे। मैं कह रहा हूँ सर, आप लोग घर चलें, सर खुद आ जाएंगे, फिरोज़ ने कहा। और जैन ने उसकी बात का यकीन करते हुए यहाँ से निकलना मुनासिब समझा था। यहाँ बहुत शोर, बहुत रश था और मीडिया ये अचानक बनने वाली सूरत हाल को रीच करने के लिए बेताब था। मुर्तज़ा, जैन और सिमल को वो मुश्किल फिरोज़ लेकर वहाँ से निकला था। रात रफ्ता रफ्ता उतर रही थी। स्याही आसमान पर फैल रही थी। ठंड बढ़ रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सिमल मुसलसल दुआएं मांग रही थी सलार के वापस आ जाने की। फिरोज़ के साथ जैन ने जाना चाहा, मगर फिरोज़ उसके कहने से पहले ही चला गया था और यहाँ के रास्ते जैन जानता नहीं था। वो सलार को कहाँ ढूंढता? आपने कहा था आप भाई को लेकर वापस आएंगी। जैन उसके मगर हो गया, जो खुद बैठी रो रही थी। मैं उससे कोई बात नहीं बन पड़ी थी। मुर्तज़ा तो आस परी नजरों से सिर्फ दरवाजे को तक रहे थे। जैन ने सर झटका और गुस्से से सिमल को देखा था। सिमल और भी परेशान हो गई। सारी बात का कसूरवार खुद को समझने लगी थी। और फिरोज़ लौट आया, मगर खाली हाथ। मैं पता करवा रहा हूँ सर का। मुर्तज़ा ने गुस्से से फिरोज़ को देखा। वो खुद परेशान था। सलार इस तरह बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकता था। उसे अंदाज़ा था वो खुद लौट आएगा। उनको देखकर अपनी कैफियत से परेशान हो गया होगा, मगर संभलते ही वो लौट आएगा। जैन और मुर्तज़ा उस पर गुस्सा करने लगे, भड़कने लगे। रात मज़ीद सिरक गई। घर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे कि क्या हुआ, क्या बनी। यहाँ तक कि सब ने फोर्स किया कि वो वीडियो कॉल पर आ जाएं, मगर उन्हें भी बताया गया सलार नहीं है यहाँ। सबकी आंखें उसे तक रही थी, लौट आने की मुंतज़िर थीं उसकी। वो इस वक्त लंदन ब्रिज पर खड़ा था। शहर रंगीन था, दुनिया चल रही थी। वो क्यों आ गए थे? वो सिर्ख आंखों से आसमान की तरफ देखने लगा। उन्हें नहीं आना चाहिए था। उसने अपने ऊपर जैसे बहुत बोझ महसूस किया। खुद में अजीब खालीपन महसूस किया। वो खालीपन जिसे पुर करने के लिए साल भर उसने जतन किए, मगर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो इस खला को, इस बात को खुद में से मिटा सके। धोखा दिया था मुर्तज़ा ने उसे।
इतना बड़ा धोखा वो डिज़र्व नहीं करता था। उसने अपना सर थाम लिया। इन सब से वो बच नहीं सकता था। सारे हालात का सामना उसे करना था। उसे सर्द सांस खींची थी। इस सांस में बेहद तकलीफ थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ घुमा ली थी। वो घर में दाखिल हुआ तो पहली नज़र फ़िरोज़ पर पड़ी, जो लॉन में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके अंदर आते ही एकदम उसकी तरफ बढ़ा। सर, आप कहाँ चले गए थे? फ़िरोज़ उसके पास आया। अंदर कौन है? उसने सर्द लहजे में पूछा। सर, बाबा है आपके, और जैन सर है और मैडम है, उसने बताया। सालार सर हिलाकर अंदर की जानब बढ़ने लगा। उसके कदम भारी हो रहे थे और फिर बिल आखिर वो अंदर आ गया था। दरवाज़ा बंद करके उसने इन तीनों को देखा। मुर्तज़ा एकदम उठे और उसके पास भाग कर पहुँचे और उसे सीने में ऐसे खींचा कि सालार बेबस हो गया। वो जो खुद को समेट कर आया था वो उनके सीने से लगा बिखरने लगा था। मुर्तज़ा बच्चों की तरह रो रहे थे। मुझे माफ़ कर दो सालार, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। मैंने गुनाह किया है, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, नाइंसाफ़ी की मैंने। उसके घने बालों में हाथ फेरते मुसलसल उससे माफ़ी मांग रहे थे, जबकि वो उनके शाने पर सर रखे चुप खड़ा था। सालार, कुछ तो बोल, मत कर इस तरह। मैं जानता हूँ ये खामोशी तुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। मत चुप रह। तू जो चाहता है सज़ा दे मुझे, मगर दूर मत रह। मैंने तुझे सगों से बढ़कर समझा है। मेरा बेटा है यार तू। वो उसका सुर्ख चेहरा, आंसुओं से तर चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोले थे। एलसीडी पर चलने वाली वीडियो कॉल से ये मंजर सब देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। जैन जबत किए खड़ा था। सबके सिमल मुसलसल आंसू साफ कर रही थी। वो नजरें झुकाए खड़ा रहा। मुर्तज़ा का दिल फटने को था। सालार मुर्तज़ा कभी नजरें नहीं झुकाता था। सालार, तू नज़र मत झुका, मुझसे नज़र मिलाकर बात कर, कुछ तो बोल। वो बोले। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, मगर उससे कई गुना बढ़कर सालार के चेहरे पर थी। क्या कहूँ? उसने नजरें उठाकर मुर्तज़ा को देखा। तीनों भाई बेचैन हो उठे थे, तड़प उठे थे, जबकि मुर्तज़ा को लग रहा था वो यूं ही रहा तो उनका दम घुट जाएगा। आपको क्या पुकारूं? बाबा या बस मुर्तज़ा? आप जानते हैं इन दोनों लफ्ज़ों में कितना फ़र्क है। आपने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है? वो पूछ रहा था। मुर्तज़ा उसके शाने थाम कर रो पड़े थे। मुझे माफ़ कर दो, वो बोले। मेरा मान, मेरा फ़ख्र, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िद, मेरी अना आपके साथ ख़त्म हो गई जब पता चला बाप जैसा रिश्ता तो मेरे गिर्द ही नहीं, ये ख़रीदो फ़रोख्त है, वो कहकर उनके हाथ हटा गया था। सलार, एकदम मदीहा की आवाज़ पर उसने दीवार पर फुल साइज़ लगी एलईडी पर सुर्ख नज़रों से देखा था। मेरी जान, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी सालार। सालार, मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। मैं जानती ही क्या थी। मेरे बेटे, धोखा दिया तुम्हारे बाप ने हम सबको। बहुत बुरे इंसान है ये। मदीहा चीखी, जबकि मुर्तज़ा बैठते चले गए थे। हार कर वो अपने आंसू नहीं रोक सके थे। आप क्यों कहेंगी बुरा? ये मेरा और इनका मसला है। बाकी कोई इन्हें बुरा समझे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोला। मुर्तज़ा ने पलट कर उसकी तरफ देखा था। वो सर थाम कर बैठ गए थे। सलार, कबीर ने उसको पुकारा। सलार ने किसी की तरफ नहीं देखा था और अपने कमरे में जाने लगा। मुर्तज़ा जबकि एकदम लेटते चले गए थे। बाबा, जैन की चीख पर सालार मुड़ा था और बाप को ज़मीन पर बेबस पड़ा देख वो सीढ़ियों पर से उतरते हुए भागा था। उसने मुर्तज़ा को जैन से पहले पकड़ा और बाजू में भर लिया था। बाबा, वो अचानक उनका गाल थपथपाने लगा, मगर मुर्तज़ा में कोई जान नहीं थी। बाबा, खौफ से वो चिल्लाया था, यहाँ तक कि वो मुश्किल सांस भी नहीं ले पा रहे थे। फ़िरोज़, वो धाड़ा और फ़िरोज़ एकदम अंदर दाखिल हुआ, मगर सालार बिना कुछ देखे मुर्तज़ा को बाजू में भरकर वहाँ से बाहर भागा था। उसका दिल इस वक्त बेहद तेज़ रफ्तार में धड़क रहा था। अगर मुर्तज़ा को कुछ हो गया तो शायद वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वो जानो दिल से उसे अपना बाप मानता था। वो उसे खो नहीं सकता था, उससे नाराज़ हो सकता था। वो गाड़ी में बैठा तो जैन फ़ौरन मुर्तज़ा को लेकर बैठा, जबकि सालार तेज़ ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ सारे घर वाले बेताब बेचैन हो गए थे। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो मुर्तज़ा को फ़ौरन एडमिट कर लिया था। वो परेशान था। जैन बेचैन नज़रों से उसे देख रहा था। उसने जैन को नहीं देखा था। वो बार बार दीवार पर मुक्का मारता और इधर उधर चलने लग जाता। जैन की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। वो सर झुका गया। सलार जैसे जले पाँव की बिल्ली बन गया था। अचानक उसकी नज़र जैन पर गई। जैन ने भी उसकी तरफ देखा और वो बेबस होता ज़बत खोता सलार के सीने से लग गया था। बस कर दें भैया, आपकी नाराज़गी हमें मार देगी। नहीं बर्दाश्त हो रही आपकी नाराज़गी मुझसे। आप ऐसा मत करें भैया, प्लीज़। आप मत सोचें, हम हैं आपके, बाबा ही आपके हैं। वो उसे बड़ों की तरह समझा रहा था, तभी डॉक्टर बाहर निकला। वो कुछ बोलता कि डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। ये माइनर हार्ट अटैक है, उन्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर बोला। वक्त पर यहाँ पहुँचने की वजह से उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उनका ख्याल रखें। वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि सलार दरवाज़ा खोलता अंदर गया था। मुर्तज़ा होश में नहीं थे। सलार सुर्ख नज़रों से उन्हें देखने लगा।
बार बार मुझे ही झुकना पड़ता है, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, वो रूठे अंदाज में बोला और वहीं बैठ गया था। चैन ने जैसे सर थाम लिया था। सूख सूख का सांस उसके हलक से निकला था। सारी रात वो अपने बाप को देखता रहा था। अगर वो इस बात को सोचता कि मुर्तज़ा ने उसे सारी ज़िंदगी धोखे में रखा तो शायद वो आगे ना बढ़ पाता। ये बात उसके दिल से कोई नहीं निकाल सकता था। यह हकीकत कि वो ख़रीदो फरोख्त हुआ था, ये बात उसकी अना पर हर रोज़ लगने वाला कोड़ा थी। मगर ये भी हकीकत थी कि वो मुर्तज़ा को खो नहीं सकता था। इससे 1 साल के गुज़श्ता अरसे में उसने बार बार एक बात महसूस की थी। जितनी शिद्दत जिमल को पा लेने की थी, उतनी अपने बाप को देखने की थी, अपनी माँ से मिलने की थी, भाइयों से दोबारा मिल जाने की थी। रिश्तों की भूख ने उसे कई बार कमज़ोर किया कि वो खुद ही वापस लौट जाए, मगर कदम उठे नहीं। वो लोग तो अनजान थे उसके लिए। वो सगे माँ बाप के लिए उसके दिल में कुछ नहीं था। ढूंढने से भी उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वो किसी और की औलाद था। उसके दिल में न नफ़रत का जज्बा था, न ही मोहब्बत का। मगर मुर्तज़ा के बिना रहना ये नामुमकिन था, और इस बात को बुला देना भी नामुमकिन था। वो कश्मकश का शिकार था। रात आंखों में कट रही थी। दूसरी नज़र उसने जैन पर डाली। सलार उससे कुछ नहीं बोला था। तभी वो कितना बेचैन था। वो मुस्कुरा दिया था। अगर वो इस बात को भुला देता तो उसकी फैमिली दुनिया की बेहतरीन फैमिली थी। वो अपनी जगह से उठा और जैन के पास आया था। वो सो रहा था। सोफे पर उसके बालों में हाथ चलाया था। बहुत मिस किया यार मैंने तुम्हें, वो आहिस्तगी से बोला और मुस्कुरा दिया था। जैन गहरी नींद में था। दूसरी नज़र उसने मुर्तज़ा पर डाली तो एकदम चौंका। वो जाग रहे थे, उसी की तरफ देख रहे थे। उसने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। कुछ चाहिए? वो बिना नज़दीक आए बोला। अपना बेटा, वो उसकी जानब हाथ बढ़ा कर बोले। खो गया है वो आपके कारोबार में, वो बोला। सलार, क्या सारी ज़िंदगी नाराज़ रहोगे? वो गमगीन से बोले। आपने गम ही ऐसा दिया है, सारी ज़िंदगी के लिए यादाश्त में समा गया है। वो उनके पाँव के पास आ गया, उनका चार्ट देखने लगा था। मैंने भले उस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत में लिया था, मगर कभी तुमसे मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ तुमसे मोहब्बत बढ़ती चली गई। और देख यार, तेरे गम ने दिल का मर्ज दे दिया। मालूम नहीं था तो इतना अहम है, वो भीगे लहजे में बोले। सलार ने उनकी तरफ देखा। मत मान अपना बाप यार, मगर बदगुमान ना हो। क्यों क्यों ना मानूं? वो बिगड़ा, उनकी जानब बढ़ा। मुर्तज़ा उठ बैठे थे। क्यों ना मानूं? मैं मानता ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं जानता मैं ऐसी। मैंने पूरा साल इंतज़ार किया है बाबा आपका, और आप नहीं आए। मुझे परवाह नहीं क्या हकीकत है क्या नहीं, मगर मैंने बस आपको देखा है अपने बाप की सूरत में, अपनी माँ को देखा है, अपने भाइयों को देखा है, सबको अपना समझा है। एक बार मुझे बताते तो। आपने यूँ छुपाया। खुद बताते, खुदा की कसम कभी छोड़ कर ना जाता, बल्कि सख्ती से थाम लेता आपको कि कहीं आप दूर ना हो जाए। मगर आपने छुपा कर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बेहद, वो बोला, लहजा भीगा हुआ था। मुर्तज़ा ने उठकर उसे सीने से लगा लिया। सलार ने भी उन्हें सख्ती से जकड़ लिया, जैसे उनसे कभी अलग नहीं होना चाहता हो। मैं जानता हूँ कभी नहीं निकालोगे अपने दिल से ये बात, मगर मैं वादा करता हूँ अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा कि तुम उसको भूल जाओ। और याद रखना, मेरे बेटे हो तुम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। साल भर तुम्हारे से सामना करने से डरता रहा हूँ मैं, वरना अपने बेटे के पास अगले लम्हे आ जाता। गुस्सा भी तो खोते की नाक पर बैठा रहता है। हाँ, अब भी मुझे ही गालियाँ दे, वो खफकी से बोला। मुर्तज़ा खुलकर हंसे थे। तू मेरा शेर है, आंख झुकाकर नहीं, आंख उठाकर बात करना, लोगों की आंखों में आंखें डालकर। कोई नहीं कह सकता कि तू मेरा बेटा नहीं। जब तक हम साथ हैं, कोई हमारी ताकत ख़त्म नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल साल गुजरा है मेरे बेटे, बहुत मुश्किल। तुम्हारी माँ मुझसे साल भर से नहीं बोली, तुम्हारे भाई खुलकर बात नहीं करते, ये बहुत मुश्किल था। तू मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी का डर नहीं, उसका चेहरा थाम कर बोले। सलार सर हिला गया था। सुर्ख आंखें मुर्तज़ा ने साफ की थी। सलार, मुर्तज़ा, और बस, उन्होंने जैसे जताया था। सलार ने गहरा सांस भरा और सर हिला दिया। वो एक फर्माबरदार बच्चे की तरह उनकी बातें मान रहा था। शायद वो चाहता था कि कोई उसे संभाले, उसे काबू करे, उसे हुक्म दे, और 1 साल ने उसे इतना थका दिया था कि वो मान रहा था सब। हाँ, दिल अब भी उसी जगह पर था, मगर अगर खड़ा रहता तो बहुत कुछ खो देता। उसे अपने दिल को मारना ही था। इसके अलावा वो जानता था उसे सिर्फ मुर्तज़ा संभाल सकता है, और ऐसा हो रहा था। जैन काफ़ी देर से ये सब देख रहा था। यार, मैं भी खुद तुम लोगों का कुछ लगता हूँ? 1 मिनट के लिए मुझे नहीं देखा, वो बुरा मुंह बनाते हुए बोला था। सलार ने आंखें साफ करके उसकी तरफ देखा और उसके लिए बाजू खोल दिए थे। जैन एकदम उसके बाजू में सुमा गया। आई मिस यू सो मच भैया, बहुत ज़्यादा मैंने आपको मिस किया। आप सोच नहीं सकते, हर पल मिस किया। आप जानते हैं बड़े भैया ने मेरा निकाह कर दिया, मगर मैंने कसम खाई थी शादी तभी करूँगा जब आप साथ होंगे। वो बातें करने लगा। वट? सलार को धचका लगा था। तुम्हारा निकाह हो गया? वो हैरान था।
हाँ, कबीर ने रिमशा से निकाह करा दिया इसका, मुर्तज़ा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले थे। जैन उनकी तरफ देखने लगा। ये इंसान तो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर है, इसे लग रहा है मैं मर के आऊँ, वहाँ नहीं आऊँगा। सालार गुस्से से बोला था। जैन तो बहुत खुश था, अब कबीर की भी पकड़ होगी। जैन ने बाप की तरफ देखा। सॉरी बाबा, वो शर्मिंदगी से बोला। साल बाद उनसे बोला था। मुर्तज़ा ने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया था। उनके चारों बेटे उनकी ताकत थे और वो तभी मजबूत थे जब सब साथ थे। चलो अब वापस, मुर्तज़ा बोले। सालार ने नफ़ी की थी। मुझे लगता है मैं यहाँ सेटल हूँ, उससे कहा। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें जूतियों से छतरौल कर दूँ? वो भड़क गई। यार मेरा मूड नहीं, मुझे लंदन पसंद आ गया, बल्कि आप भी शिफ्ट। सालार, मुर्तज़ा ने उसको घूर कर देखा था। सालार अपनी बोलती दबा गया था। अच्छा यार ठीक है, मगर मेरा कॉन्सर्ट है उसके बाद, और मैं चाहता हूँ मेरे लंदन के आखिरी कॉन्सर्ट में मेरी सारी फैमिली हो, वो जोश से बोला था। ये अच्छा है भैया, ज़रा हम भी लंदन की खुलकर हवा खा लेंगे। सैन एक्साइटेड हुआ था। यार तुम्हारी शादी ही यहाँ करते हैं, कसम से ऐसा मस्त। मैं सुन रहा हूँ, मुर्तज़ा ने घूरा। तो आपको क्या मना है लड़कियों से बातें करना? वो आंख दबाकर बोला था। मुझे लगा शायद तुम कुछ सुधर जाओ। सालार मुर्तज़ा साहिब सलार मुर्तज़ा साहिब कभी नहीं सुधरेगा। ओल्ड मैन, आपके लिए भी मेरे पास A1 गर्ल्स। सलार, वो गुस्से से भड़के। मदीहा तो पहले ही नाराज़ थी, ऊपर से एक होता हद ही थी उस पर भी। बाबा, वैसे ये अच्छा ऑप्शन है कि मेरी शादी लंदन में हो। जैन तो वहीं टिक गया था। शट अप, मुर्तज़ा दोबारा बेड पर लेटते हुए बोले थे। जैन ने मुंह बनाया। सलार ने आंख मारी जैसे कह रहा हो तुम तो रिलैक्स रहो, मैं देख लूँगा। जैन तो एकदम खुश हो गया था। दूसरी तरफ मुर्तज़ा ने सलार की तरफ देखा था। ये कब तक मिरासियों वाला काम करना है तुमने? वो बोले। यार बाबा, आप मेरी इंसल्ट करते हैं ये बोलकर, वो गुस्से से बोला था। यार तेरे पास कोई ढंग का काम है? मुर्तज़ा भी बिगड़े। मैं दुनिया भर में मशहूर हूँ। सलार, यही मुँह जाकर अल्लाह को दिखाना है? सारी ज़िंदगी नाचना गाना है तुमने? मुर्तज़ा और सलार की बहस फुल फॉर्म में थी। दोनों तरफ से जवाबों के गोले पड़ रहे थे और आधी रात को सैन ये सब खूब इंजॉय कर रहा था। वो घर लौटे तो सिमल सलार को खुश देखकर बहुत खुश हुई। उसने बेपनाह खुशी से सलार का हाथ पकड़ते पकड़ते खुद को रोका, क्योंकि मुर्तज़ा भी थे वही। सलार ने उसकी तरफ देखा। कॉफ़ी बना दो हमें, वो कहने लगा। सिमल ने जल्दी से सर हिलाया और वहाँ से सबके लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी। वो सब बातें कर रहे थे। सलार मुर्तज़ा की गोद में सर रखे लेटा था। बहस नोक-झोंक चल रही थी। उसे सब कुछ बता रहा था कि परीशा और अमल की शादी हो गई है, उसकी पोस्टिंग, उसकी जॉब, कबीर की बेटी, आरिस की बेटी, सबके बारे में बता रहा था। सलार भी सुन रहा था, जबकि मुर्तज़ा उसको मुस्कुराकर देख रहे थे। या तो वो भूलने की कोशिश कर रहा था या फिर वो खुश था। जो भी सूरत थी, उनका बेटा, उनका जवान खून, उनका शेर खुश था। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। यार अब मम्मा से बात कर ले, मम्मा बहुत रोती हैं, जैन ने कहा। तो सलार एकदम उठा था। लाओ फ़ोन दो अपना, उससे मांगा। जैन ने उसे फ़ोन दिया, जबकि सिमल ने उनके आगे कॉफ़ी दी थी। एक मिनट, ज़रा मुझे एक बात बताओ, तुम सिमल के साथ इतना मिसबिहेव क्यों करते रहे हो? सलार गुस्से से उसका मोबाइल फेंकते हुए बोला। ओ मेरा मोबाइल! जैन की जान निकल गई थी। अभी तो लिया था इतना महंगा। उसकी नौकरी सलार जैसी तो नहीं थी जैसे जहाँ पैसा बरसता हो। यार भैया, सीधी तरह कहें, भाभी से माफ़ी मांगो। मेरा मोबाइल क्यों फेंका? वो मुंह बनाते हुए बोला था। तमीज़ से माफ़ी मांगो, और दोबारा इस तरह करने की सूरत में तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, वो वॉर्न करने लगा था। सॉरी भाभी, वो सिमल की तरफ देखते हुए बोला था। इट्स ओके, वो जल्दी से बोली। जैन खुश हो गया जबकि अपने मोबाइल को देखने लगा, जिसकी स्क्रीन पर स्क्रैच आ गया था। आप लेकर देंगे मुझे मोबाइल? हद करते हैं, वो रो देने को था। 2.5 लाख के लिए मर रहे हो? दफ़ा हो जाओ कंजूस। उसने घूर कर देखा और दोबारा मुर्तज़ा की गोद में सर रख कर लेट गया था। मुर्तज़ा समेत वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। रात भर जागने के बायस वो थककर कमरे में आया तो सिमल भी जल्दी से भागकर उसके पीछे आई, क्योंकि जैन और मुर्तज़ा भी रेस्ट करने चले गए थे, जबकि सारी फैमिली सलार के लंदन में आखिरी कॉन्सर्ट पर यहाँ आ रही थी। और सबको जैन ने बुलाया था, सलार ने नहीं। सलार रूम में आया तो फ़ौरन कमरे में आती सिमल को उसने प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया था। जल्दी जल्दी मुझे सब बताएं, उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली। उसकी गुर्बत से ज़रा शर्म सी भी आई थी। कुछ ख़ास नहीं। सलार उसी लिए बेड पर आ गया था। ऐसे कैसे ख़ास नहीं? बताएं मुझे, बाबा ने क्या कहा? आप खुश हैं ना? वो पूछने लगे, जबकि सलार लेट गया और सिमल को भी साथ लेटा लिया था। वो बिना कुछ कहे सिमल के गर्दन में चेहरा छुपा गया। बीने बीने बालों की खुशबू उसे सुकून दे रही थी। सलार, सिमल ने एहतजाज किया। वो उससे नहीं बोल रहा था। जी मेरी जान, वो उसके गाल को छूते हुए बोला था। बाबा ने क्या कहा? वो कुछ घबरा कर बोली। उसकी खामार आलूद नसें सिमल पर जो अटक गई थी। कुछ ख़ास नहीं कहा। वो फिर से वही जवाब देने लगा। फिर आप? सिमल कंफ्यूज हुई थी। मुझे मेरा बाप चाहिए था सिमल, मैं उन्हें खो नहीं सकता।
हाँ, ये बात मेरे दिल से निकल नहीं सकती, मगर मैं उन्हें खो नहीं सकता, अपने रिश्तों को नहीं खोना चाहता, उसने कहा। आंखों में उदासी आ गई थी। आपके दिल से अल्लाह निकाल देगा ये सारी बातें, आप खुश रहा करें सलार, उसका चेहरा थामते हुए बोली। और आज पहली बार उसकी आंखों को छूकर उसने सलार का दिल वाकई खुश किया था। सलार मुस्कुराहट दबा गया, जबकि वो शर्माने लगी थी। ये अच्छा था, जवाबी कार्रवाई ज़रा टफ होगी, वो मायने खेजी से आंखों को जंबिश देने लगा था। सिमल ने दांतों में फिर से लब दबा लिया, जबकि सलार ने अपने अंगूठे से उसके दांतों से निकाला और उसको चाहत से छू लिया था। सिमल ने उसके गर्दन में बाजू हमायल कर लिया था। लम्हे सिरकने लगे, वक्त भरने लगा, जैसे चारों चानब फूल से बिखरने लगे थे। वो चाहत से उसे दीवाना बना रहा था, वो उसे हल्कान सा कर रहा था। सलार का जहन जैसे बरसों बाद सुकून में आया था और सिमल मुस्कुरा दी आज उसकी गुर्बत में। वो अजब वसूं महसूस कर रही थी। मुझे बेटा चाहिए, वो अचानक उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सिमल पल दो पल में सुर्ख हुई थी। कबीर और आरिस की बेटियों का जीना हराम कर देने वाले 2 बेटे, उसने आंख दबाई। मुझे यकीन है आप जैसे फजूल दिमागी होंगे अगर आपके बेटे हुए थे, वो मुस्कुराहट रोकते हुए बोली थी। अच्छा, तो मेरा फजूल दिमाग है, बताता हूँ तुम्हें, ऐसी की तैसी तुम्हारी ज़ुबान जो पटापट चल रही है, वो बोला। और अचानक हमलावर हुआ था। सिमल खिलखिलाकर हंस दी। सलार के लिए ये कॉन्सर्ट उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन कॉन्सर्ट था। सब उसके साथ थे। वो स्टेज पर खड़े होकर क्राउड पर नज़र दौड़ाता तो एक तरफ मुस्कुराता बाप दिखाई देता, जो अपनी मुस्कुराहट को अपने मिजाज के गुस्से में छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ माँ दिखती, जिसकी आंखें उसके चेहरे की खुशी देखकर भीग गई थी। 3 भाई थे। बड़ी की आंखों में मोहब्बत का अपने लिए जहान देखता, जबकि दोनों छोटे भी खुश जोश कमाल था। भाभी थी, बहनें थीं, और जब अपने पहलू में देखता तो उसकी मोहब्बत थी। हाँ, ये गम बड़ा था कि उम्र के हिस्से में वो ये जान सका था कि उसका बाप, जिसकी उसने मानी, जिसको अपना आइडियल समझा, वो उसका हकीकी बाप नहीं। ये दिल पर जैसे ज़ख़म की तरह थी बात, मगर वो इन चेहरों में खुशियों को अपने दिल पर लगे ज़ख़म की वजह से नहीं खो सकता था। ये कॉन्सर्ट उसका शानदार कॉन्सर्ट था। उसका जोश वलवला ही अलग था। एक अदा थी जो लंदन में वो इस रात उतर आया था। आसमान पर चांद की तरह चमक उठा था, और उसे इन रिश्तों के लिए अपनी तकलीफ़ को एक तरफ रखना पड़ता तो वो बिल्कुल ऐसे ही करता। वो इस बेवकूफ़ी से इन प्यारों को नहीं खो सकता था। वो उसके जोश से, जो उसके खुश होने से खुश हो और उसके उदास होने से उदास, वजह सगे या सौतेले की नहीं थी, या अपने या गैर की नहीं थी। वजह अपनायत और खलूस की थी, जो उसने की थी माँ से, अपने बाप से, और वो उन्हीं के साथ रहकर खुश रह सकता था। इस कॉन्सर्ट के दौरान उसने एक बार आसमान की जानब देखा था। ये आखिरी कॉन्सर्ट था। यहाँ वो तय कर चुका था वो आज के बाद कभी गाएगा नहीं, क्योंकि मुर्तज़ा अक्सर इस बात पर बज़िद होते थे कि वो ये प्रोफेशन छोड़ दे। और जब से 1 साल वो उनसे दूर रहा तो ना जाने किस किस लम्हे वो अपने प्रोफेशन की वजह से खुद का दम घुटता महसूस करता रहा था। कितनी बार दिल करता था सब छोड़कर पलट जाए, और जब उसे सब मिल रहा था, अल्लाह एक बार उसे फिर उसके अपनों में बेच रहा था, तो वो सब छोड़ सकता था। यहाँ अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत, सब, क्योंकि उसे रिश्तों की तलाश थी, और ये रिश्ते उसके लिए सब थे। वो लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता था। वो जानता था इस फैसले से शायद मुर्तज़ा उसकी पेशानी चूम ले, और वो उनके चेहरे पर ये खुशी देखना चाहता था। फिर थी उसकी मोहब्बत, खूबसूरत, बेवकूफ़, उसके बिना तो शायद सांस भी अब महाल थी। उसने सिमल को मुस्कुराकर चाहत से देखा था, और लंदन की फ़िज़ा में ये आवाज़ गूंजी थी, लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द ब्यूटी ऑफ ए रेड आंचल। हालांकि जैन की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी यहीं लंदन में हो, मगर मुर्तज़ा के झटकने से वो मुंह बसोर गया था, क्योंकि मुर्तज़ा वापस लौटना चाहते थे अपने घर, और वो इन सबको ऑर्डर दे चुके थे। सलार की कॉन्सर्ट की रात ही सबकी सुबह की टिकट्स बुक हैं, तो सब तैयारी कर लें। कुछ लोगों की हनीमून की ख्वाहिश भी दम को तोड़ गई, जिसमें आरिज़ अव्वल नंबर पर था। अलबत्ता आयत बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी उन्हीं हरकतों ने एक बार फिर उसे मुश्किल में डाल दिया था। यानी नूर का बहन या भाई आने वाला था, और लंदन आने से पहले ही उसे ये खबर मिली थी। आरिस तो बेहद खुश था, अलबत्ता आयत शर्मिंदा सी थी, जबकि नैन ने उसे खूब छेड़ा था। अलबत्ता साथ साथ साफ लफ्ज़ों में कह भी दिया था कि वो तो एक बच्चे से ही थक गई है, दूसरे का भी कोई चांस नहीं। जबकि सलार ने सिमल के कानों में सारी फ्लाइट एक ही बात कह कह कर धुआं निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसने कोशिश की कि वो सीट बदल ले, मगर उसके चंगुल से निकलना कोई आसान काम था। मुर्तज़ा ने अपनी फैमिली पर मुस्कुरा कर निगाह डाली थी। उनके सारे बेटे अपनी बीवियों के साथ बैठे थे। उनकी अपनी बीवी अब भी उनसे नाराज़ थी, मगर बैठी उन्हीं के साथ थी, और ये सलार की बदौलत था। उसने जिद करके सबकी सीट मैनेज की थी, जबकि खुद वो सबसे एंड में बैठा था ताकि सब पर नज़र रखे, मगर कोई उस पर नज़र ना डाल सके। उसकी चालाकी पर कबीर ने दाद दी थी, जिसे उसने मुस्कुराकर कबूल किया था। तुम्हारे से ज़्यादा बेहुदा आदमी पैदा ही नहीं हुआ, कबीर ने उसकी डिठाई पर घूरा था। आरिस हो चुका है बिग ब्रो, डोंट वरी, अपनी और उसकी स्पीड देख लो। कबीर जानता था उसकी बात का रुख क्या है। शर्म वरम है तुम में, बाबा ने सुन लिया तो यही उल्टा टांग देंगे।
अब इसमें उल्टा टांगने की क्या बात है यार, शर्तिया बात है। मैं तो कह रहा हूँ मम्मा बाबा की सुलह करवाते ही मुझे खतरा है इन दोनों से, वो आंख घुमा कर बोला था। जैन तो अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सुर्ख हो गया था, जबकि कबीर नफ़ी में अफसोस में सर हिलाता जाने लगा, जबकि आरिस ने उसका शाना थपथपाया था। बहुत गहरा सोचा है भैया आपने। आरिस का कहका उठा तो सबने उनकी तरफ देखा, खासकर उनकी बीवियों ने। लगा था अरसे बाद वो सब इकट्ठे हुए हैं। तुम सब बैठोगे या नहीं? मुर्तज़ा ने पलटकर ज़रा रोब से कहा था। वो सब शराफत से बैठ गए, जबकि सलार ने सिमल का हाथ थाम कर नरमी से छुआ था। सलार, वो सटपटाकर अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी, जबकि निगाह इधर उधर भी थी। मैडम, मैं आखिर में इसीलिए बैठा हूँ ताकि मेरा रोमांस कोई देख ना सके। इसी रहो और जो मैं करना चाहता हूँ करने दो, वो बोला और सिमल के कान के नज़दीक झुका था। मगर कोई पलट भी तो सकता है, प्लीज़ अब दूर हो, वो घबरा कर बोली थी। सब चाहते हैं कोई उनकी तरफ ना देखे। अगर तुम चाहती हो मैं सबके रोमांस में घुस जाऊँ तो बता दो। वो एकदम सीधा हो गया था, तो उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज़ किसी को तंग मत कीजिएगा, सिमल ने कहा, जबकि सालार ने हंसकर उसका चेहरा थाम लिया। उसके खतरनाक इरादे उसकी आंखों में दिख रहे थे। नहीं सलार, जिमल ने होंठों को दांतों में दबा लिया था। सलार ने उसके गाल पर लम्स बिखेरा और एकदम उससे दूर हुआ था। अलबत्ता सिमल चिकराई गई थी। दूर हो मुझसे, ऐसी शक्ल बनाकर आ जाते हो, बार बार चिपकने का दिल करता है, वो चिढ़कर बोला। सिमल ने उसे देखा। ड्रामे, वो सर चटक कर बोली। तुम्हारे ड्रामे तो निकालता हूँ ना मैं। और जुबान चलाओ, बाद में मत कहना। प्लीज़ सलार, प्लीज़। अच्छा अच्छा, जिमल सूख रह गई थी। वो तो बिना लिहाज के चले ही जा रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आयत के शाने पर हाथ रखकर हारिस ने अपनी बेटी का गाल छुआ था। और आप जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ। हारिस, मुझसे तो नूर भी नहीं संभलती, वो बेचारगी से बोली थी। ए सुनो, शराफत से जितने सालार भैया के बच्चे होंगे उतने ही मेरे होंगे। खबरदार जो मुझे रोका, मेरी भी कोई वैल्यू है आरिस साहिब। आयत ने आंखें घुमा कर देखा था। मेरी मोटी सर आंखों पर तुम्हारी हर अदा, वो आंख दबा कर बोला। आयत ने घूरा था, जबकि दोनों हंस दिए थे। हर गुजरता दिन दोनों को एक दूसरे से करीब तरीन करता जा रहा था। आयत ने इत्मीनान से उसके शाने पर सर रखकर आंखें मूंद ली थी। वह घबराती नहीं थी, ना ही बाबा को याद करती थी, क्योंकि अब उसे ज़रूरत नहीं थी। उसके पास उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता था। अब कोई उसे चाहिए भी नहीं था, कोई भी नहीं। कबीर, आपकी बेटी के अलावा इस जहाज़ में मैं भी बैठी हुई हूँ, नैन ने ज़रा खफगी से कहा था। मेरी जान, आप तो हमारी आंखों के सामने ही है यार। बेटी से प्यार कर रहा हूँ तब भी जलन हो रही है, वो हंसने लगा था। जलन की बात नहीं है, ठीक है, करें बेटी से प्यार, अच्छे से कर लें, कभी कुछ रह ना जाए, वो बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। कबीर ने नींद में झूलती अपनी बेटी को गोद में लिटा लिया और गोद में लेटते ही वो सो गई थी, जबकि कबीर ने नैन का शाना हिलाया था। कबीर, मुझे बात नहीं करनी, नैन ने साफ हरी झंडी दिखाई। देखो, मुझे भी फील हो रहा है आरिस कितना तेज़ निकला, जबकि मैं और सलार, वो अफसोस से बोला था। कोई शर्म करें, या कोई जगह ऐसी बातों की, नैन ने घूरा था। वल्लाह, अचानक शर्माया जा रहा है। खैर, मुझे यकीन है मेरे सारे शरीफ भाई इसी मौजू पर बहस कर रहे हैं, वो बोला। नैन ने अपनी हंसी रोकी। वैसे वो जानती थी, सलार से तो यही उम्मीद थी कि वो कैसे जलबुन गया था, ये जानकर कि आरिस एक बार फिर से बाप बनने वाला है, जबकि वो चाहता था। सबने अजीब रेस लगा ली थी। वो कबीर की तरफ देखकर हंसने लगी। मुझे भी इस रेस में हिस्सा ले रहा है, वो मासूमियत से बोला। हाँ, इतने ही बड़े नौशा मियाँ हैं शरीफजादे, जानते हो मैं कितनी खतरनाक हैं आप, नैन ने सर झटका था। प्राउड ऑफ मी, कबीर ने आंख दबाई। नैन उसकी बेहयाई पर उसे मुक्के मारने लगी थी, जबकि कबीर ने उसे खुद में भर लिया था। मैं बहुत खुश हूँ, वो बोला। अपनी बेटी को भी प्यार से देखा था। जानती हूँ, सलार बहुत अहम है आप सबके लिए, नैन ने कहा, तो कबीर ने सर हिलाया था। पहले भी बहुत अहम था और अब तो बेहद हो गया, वो बोला, तो नैन ने सर हिलाया था, जैसे वो मान गई हो कि उनके रिश्ते आपस में बहुत मजबूत थे। मुर्तज़ा एक तनावर दरख्त थे, जबकि 4 शाखें और एक शाख भी उनके तन से जुदा नहीं हो सकती थी, ना होना चाहती थी। रिमशा जैन का फूला हुआ मुंह देख रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि मुंह फूलने की वजह क्या है। उसने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा था। अब के जैन ने भी देखा। रिमशा ने निगाह फेर ली थी। एक बार शादी हो गई ना, ये नस्लों की हेरा फेरी अच्छे से सिखा दूंगा, वो उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ता ज़रा गुस्से से बोला था। जैन, रिमशा ने हाथ छुड़वाना चाहा। कोई देख लेगा, वो परेशान हुई। देखता रहे, बीवी हो मेरी तुम। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ बैठोगी तो तुम्हें क्या दौरे पड़े थे भाइयों के साथ बैठने की, वो ज़रा बिगड़े तेवरों से बोला था। ताया अब्बू क्या सोचते ऐसे, आप तो बेहयाई से बोल गए थे, रिमशा ने उसे शर्म दिलाई थी। वाह वाह, ताया अब्बू के पास अपनी बीवी है तो वो जो भी सोचे हमारे बारे में वैसे ही सोचते जैसा सोचा जा सकता है। बात इतनी है कि 1 मिनट भी घर लौट कर मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, वो बिगड़ा बिगड़ा जा रहा था। रिमशा ने अपनी हंसी रोकी थी। हंस क्यों रही हो, ये वैल्यू है मेरी, मैं गुस्सा कर रहा हूँ खुद हंस रही हो, वो गुस्से से बोला था।
नहीं, बस सोच रही हूँ, बचपन से लगता था ताया अब्बू के सारे बेटे दिमाग से क्रैक हैं। आज पता नहीं क्यों यकीन हो गया। उससे मुंह पर हाथ रखा था और विंडो की तरफ चेहरा मोड़ लिया था। ये क्रैक शख्स रोमांस भी मैडनेस से करता है। जस्ट लिटिल वेट एंड वॉच, उसने उसके कान में धीरे से कहा था। रिमशा का दिल जोर से धड़का था। जैनल बता दूर हो गया। उसके भाई उसे बम से उड़ाते या नहीं, उसका बाप ज़रूर उड़ा देता। वो सब घर पहुंच गए थे। मुर्तज़ा हाउस की खुशियाँ लौट आई थी। पूरे घर की रौनक लौट आई थी और आते साथ ही जैन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे क्योंकि सब बहुत खुश थे। सईर और उसका बाप अपना घर छोड़कर कनाडा की फ़्लाइट के लिए पैकिंग कर रहे थे क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान से हमेशा के लिए चले जाना चाहते थे। वो दोनों हॉल में आए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुना है कि सलार लौटा है, सईर के बाप ने उसे बताया। मुझे उनसे गर्ज नहीं। और सलार के असल बाप का क्या किया तुमने? उन्होंने फिर से पूछा। साला लालची था, उसे तो दफ़ा कर दिया मैंने। खैर चले, वो बोला। और इससे पहले वो लोग बाहर निकलते मुर्तज़ा साहिब अपनी शहाना चाल चलते सामने से दाखिल हुए। उनके पीछे कबीर एक तरफ संजीदा चेहरा लिया, जबकि दूसरी तरफ सलार मुर्तज़ा बेहद शानदार पर्सनैलिटी के साथ गज़ब जलाल चेहरे पर लिए, जबकि पीछे जैन और आरिस के चेहरे वैसे ही थे। सलार ने उनके हैरानों परेशान चेहरों पर मुक्के बरसा दिए थे। जैसे बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे वो सईर पर ऐसे तिल पड़ा जैसे कोई जंगली शेर अपने शिकारी को चीर फाड़ देता है। जबकि कबीर, आरिस और जैन भी उसके बाप को पीट डाल चुके थे। सलार बिना सांस से सईर को मार रहा था, जैसे वो अपने अंदर की तकलीफ को ख़त्म कर देना चाहता हो। ये वो शख्स था जो उसके सामने ये हकीकत लाया था। काश वो छुपा कर रखता और उसे आखिरी सांस तक भी पता ना चलता कि वो किसी और का बेटा था, मुर्तज़ा का नहीं। मगर ये शख्स उसे सारी उम्र की तकलीफ दे चुका था। तभी सलार ने उसकी जान पर बना दी थी, यहाँ तक कि वो आत्मरा हो गया था। मुर्तज़ा ने उसे दूर खींचा। लोगों के पैसे मारे इन दोनों ने, बाकी बदला इनसे पुलिस लेगी, मुर्तज़ा बोले। सलार ने सईर पर थूक दिया था। ये असलियत है सलार मुर्तज़ा की और ये असलियत है सईर की। वो धाड़ा था, उसको नहुवत से देखा। उसने करवट ली तो जैसे खुद को कैद पाया। अपना आप छिड़वाने की हतालमकान कोशिश की, मगर उसे छोड़ना नहीं था, ये भी वो जानती थी। उसने सलार को ज़रा सा दूर किया और उसका हाथ भी खुद पर से हटाया। इसी जिद्दोजहद में वो नींद से मुकम्मल बेदार हो गई थी। आज जैन की बारात थी और गुज़श्ता सब मेहंदी का फंक्शन गुजरा था और सलार ने उसे अच्छी तरह एहसास दिलाया था कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। खुद भी वो बेहद हैंडसम लग रहा था, मगर वो खुद से ज़्यादा जिमल को अहमियत देता था। जिमल की तारीफ़ें करने में उसने महफिल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ सिमल शर्मिंदा थी। सब आंटियां उसको देख देख कर हंसती, लड़कियां भी, जबकि नैन, आयत, परीशे, अमल सब ने अलग रिकॉर्ड लगाए थे। और शायद ही वो लम्हा वो कभी भूल पाती जब कल रात उसने अचानक उसके लिए गुनगुना कर महफिल में ज़ाफ़रान भर दिए थे। समझ नहीं आता था इतनी मोहब्बत उससे उसको कैसे हो गई थी। जैसे बर्तन में से मोहब्बत का जाम भरकर अब छलक उठा था। और परवाह किसे थी, वह हर अंदाज से मोहब्बत जताता था, हर लम्हे उस पर मोहब्बत की बरसात कर रहा था। और जिमल खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। उसने एक बार फिर से उसका हाथ हटाना चाहा। मैं जानती हूँ अब आप जानबूझकर कर रहे, वो अब के गुस्से से बोली थी। हनी बने, गुस्सा क्यों आता है तुम्हें इतना? महबूबों की सुबह इतनी जल्दी नहीं होती। वैसे भी हम सोई ही कहाँ हैं? मुझे ख्याल है तुम्हारा, आप सो जाओ, वो बोला। आंखें बंद थी, लबों पर शरारती मुस्कान थी। हाँ, जिमल को भी एहसास हुआ कि वो सो नहीं सकी थी और वजह बस ये इंसान था जो एक लम्हा भी उसकी जान नहीं छोड़ता था। जो लम्हा भी उसकी जान छोड़ देता तो वो सोचती कि कितना सुकून है इर्द गिर्द। मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। और कल रात भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ सब बाहर बैठकर फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। सलार साहिब की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और न जाने सब क्यों भूल गए थे कि वो बाय प्रोफेशन ही एक्टर है। सब ने उसे तो कमरे में भेजा ही कि वो रेस्ट करे, साथ जिमल को भी भेज दिया। और चाहिए ही क्या था उसे? कमरे में आते साथ ही उसने जिमल की तबीयत ख़राब कर दी थी। कोई मान ही नहीं सकता था। नीचे मौजूद एक शख्स की आंख में धूल झोंका था उसने, सिर्फ अपने रोमांस के लिए। जिमल के गुस्से करने के बावजूद भी उसने जिमल को वापस जाने नहीं दिया था। अलबत्ता खुद की मोहब्बत में जानलेवा लम्स में चाहत भरी नशीली आंखों में ऐसा उलझाया कि वो बस उसकी हो गई थी। बिना किसी एहतजाज के उसकी शिद्दत, उसकी नरमी, उसका प्यार सब उसके लिए था। उसने सहा था, मगर अब तो उसे भूख लग रही थी। कम अज़ कम अब तो वो पीछे हट सकता था। सलार, मुझे भूख लगी है। जिमल संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगी। क्या वाकई? उसने एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखा तो जिमल का संजीदा चेहरा देखकर उसने हाथ हटाया था। ऐसी भी नाफरमान बीवी नहीं मिलेगी कहीं। कहाँ किसी को मिलेगी जिमल बीबी? सख्त गुनाह है शौहर को यूं तन्हा छोड़कर जाना, वो भी सिर्फ भूख के लिए, वो जलकर बोला, क्योंकि जिमल उसके पास से उठ चुकी थी। बड़ा जानते हैं आप दीन को। जिमल ने हंसी दबाई और गुस्से से उसकी तरफ देखा था। हाँ, तो सारी बातें पता है मुझे। सलार ने तकियों से ऊंचा होकर टेक लगाते सर झटका था।
एक नमाज तो मैंने पढ़ते नहीं देखा आपको कभी। सिमल ने तिरछी नजरें उस पर डाली और ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया था। सलार ने भी उसकी तरफ देखा। नजरों में ऐसा तासुर था कि सिमल बेसाख्ता हंसती चली गई थी। क्या ये सच है? एक भी नमाज नहीं पढ़ते आप? शर्म आनी चाहिए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? सिमल ने अफसोस से कहा था। वो कुछ नहीं बोला। बड़ा मज़ा आया था उसकी बोलती बंद करके। ऊपर से हर वक्त गाने गाते हैं, अदाकारी करते हैं। तौबा तौबा। सिमल को मज़ीद उसे जलाने का मौका मिल गया था। मज़े की बात थी, उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी, वरना अब तक तो लड़ लड़ कर वो उसे हार मानने पर मजबूर कर देता। ऊपर से फ्लर्ट, सबसे, हर लड़की से शादी करने खड़े हो जाते। सिमल को अमेरिका में हुई सूरत हाल याद आई। वो पीठ मोड़े हुए थे, अचानक मुड़ी और सलार ने उसे मुड़ने नहीं दिया था। सिमल को दोनों शानों से पीछे से जकड़ लिया था कि सिमल हिल भी ना सकी। उसकी पुश्त पर फैले लंबे घने सिल्की बालों को उसने एक हाथ से हटाया था और सारे बाल एक जानब कर दिए थे। डोंट मूव। वो आहिस्तगी से उसके कान पर झुका और जिमल एकदम आंखें बंद कर गई थी। सलार ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और जरा सा पीछे किया तो जिमल का सर पीछे उसके शाने से जा लगा। सलार की उंगलियों का जादू उसकी गर्दन पर सिरक रहा था। नज़र उसके तिल पर थी, बंद आंखें उसमें खुमार भर रही थी, जबकि मुट्ठियाँ भी उसकी ज़ोर से बंद थी। और तुम्हारा आशिक भी है, बीवी से मोहब्बत करने का सवाब तो मिल रहा है ना? वो बोला और नरमी से लम्स को जाप बढ़ाने लगा। सिमल बेचैन सी होकर आंखें खोल गई थी। सलार ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ एक झटके से किया कि वो उसके सीने से लग गई थी। नमाज का जवाब तो देना है ना सलार? जिमल ने उसे एहसास दिलाया। अच्छा यार, पढ़ लूँगा, बस याद दिलाती रहा करो। वो मुस्कुराया। क्या सच्ची? जिमल एकदम खुश हुई। हाँ, बदतमीज़ लड़की, ऐसे खुश होकर शौहर को शर्मिंदा कर चुकी हूँ, वो बोला। मुस्कुराहट दबाई। सिमल अलबत्ता काफ़ी खुश हुई थी। सलार ने उसके तिल को झुककर कैद कर लिया था। सिमल ने उसके गले में बाजू हाल किए। सलार, मगर मुझे भूख लगी थी। कुछ ही लम्हों में वो उससे दूर हुई। अजीब लड़की हो, ऐसी लम्हों में किसको भूख लगती है? वो खफा होने लगा। सिमल ने आंखें छपक छपक कर उसकी तरफ देखा था। कोई बड़ी वाली ड्रामेबाज हो। सलार ने एकदम उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और पूरी शिद्दत से उसके गाल को काट लिया था। सिमल के मुंह से दबी दबी चीखें निकलने लगी, जबकि सलार महसूस होता उसके मुंह को और भी सख्ती से बंद कर गया था। जब वो नॉर्मल हुई तो सलार ने हाथ हटाया। सिमल की आंख में आंसू आ गए थे। सलार एकदम पीछे भागा। सिमल ने सारे कुशन उठाकर उस पर गुस्से से मारना शुरू कर दिए थे। सख्त गुनाह है शौहर को मारना, वो खुद को बचाते हुए बोला। ऐसे शौहर को मारने से सवाब मिलता है। जिमल अपना गाल रगड़ते गुस्से से बोली थी। सलार ने हंसी रोकी। कौन कहे इस वक्त तुम्हें देख कर कि तुम जिमल हो? उसका दिमाग ठिकाने लगाने लगा, मगर जिमल को तसल्ली नहीं हुई। वो मुसलसल उस पर कुशन फेंक रही थी। सलार ने आगे बढ़कर उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ ली थी और बेहद शिद्दत जज्बात से उसके चेहरे पर झुक गया। सिमल तो इस शिद्दत पर चटपटाई गई थी। डोंट डू दिस, उसे दूर कर रही थी। सलार ने संजीदगी से कहा। सिमल ने इस बात में सर हिलाया जैसे उसकी बात मान गई हो, और सलार एक बार फिर उसके चेहरे पर झुक गया था। बेहद शिद्दत है मेरे प्यार में, और तुम्हें तमाम ज़िंदगी इस शिद्दत को बर्दाश्त करना है। मेरी हर शिद्दत पर तुम्हारा हक है, और मेरा हक है कि मैं जितनी शिद्दत भी लुटाऊँ तुम मुफ्त भी ना करो। वो बोला, जबकि अपने काम को जारी भी रखा था। सिमल ने जैसे उसकी ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा था। उसे अपनी दोनों खुलाइयों को सलार की गर्दन में हाइल कर लिया। सलार ने उसकी कमर को जकड़ लिया, गोया कमर तोड़ ही देगा। सिमल मज़ीद नज़दीक आ गई। उसकी बेबाकियाँ बढ़ने लगी थी। सिमल उसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियों से जादू भी खेलने लगी। मुझे मंसूर है, वो आहिस्तगी से बोली। फिर भूख वूख ख़त्म करो, वो आंख दबाकर बोला। जी नहीं, जिमल ने जल्दी से कहा था। प्लीज़, वो प्यार से मासूमियत से बोली तो सलार को उस पर ढेरों प्यार आया था। न जाने कैसे एक साल उसके बिना गुजार लिया था। शायद इस गुजरे एक साल ने सलार को मज़ीद उसका दीवाना बना दिया था। वो बस ये जानता था कि जिमल की बाहें उसका सुकून है। ओके चलो, आज मैं नाश्ता करवाता हूँ, वो बोला और अपनी शर्ट बेड से उठाई। सलार, जिमल ने घूरा था। यह कोई तरीका है आपका? वो खफकी से बोली थी। बी अम्मा, पूरे कपड़े पहनकर, सर पर टोपी रखकर, हाथ में तस्बीह लेकर नीचे आता हूँ। अब चलिए मोहतरमा, कुछ देर तक आपके खावंद भी तशरीफ़ फरमाएंगे। वो सीने पर हाथ रखता झुककर बोला, जैसे चेहरे पर ऐसी आजिज़ी थी, लहजे में तंज था। जिमल हंसने लगी थी। कोई जाने ना जाने, मैं जानती हूँ आप बेस्ट एक्टर हैं। कल रात से हम लोगों पर ही एक्टिंग के जौहर दिखा रहे, वो बोली। सलार खुद भी हंसने लगा और खूबसूरत विंग दी थी। अभी जिमल वॉशरूम की तरफ बढ़ती कि ज़ोरदार चक्कर पर उसने टेबल थाम ली थी। सलार, जो दोबारा बिस्तर पर एकदम गिरकर आंखें बंद करने लगा था, फ़ौरन उठा था। आर यू ओके? वो परेशानी से पूछने लगा। जी ठीक हूँ, वो बोली। शायद मुझे ज़्यादा ही भूख लगी है। जिमल फीका सा हंसी थी। वैसे लड़की का यूँ चकराना कुछ और ही होता है। सलार ने दांत निकाले थे। सलार, अब दाई थे क्या? जिमल ने मासूमियत से उसकी ऐसी बेइज्जती की कि सारे दांत अंदर चले गए। उल्टा चेहरे पर ऐसी मज़ाहिया संजीदगी छा गई थी कि जिमल का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था।
बेहद बदतमीज तरीन लड़की हो तो, वो घूर कर बोला। सिमल नफी में सर हिलाती वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि सलार मुंह में बड़बड़ाया। दाई उसे झुरझुरी ली थी, लाहौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। पूरा पढ़कर वो बिस्तर पर गिर गया था। सुबह से चकराती फिर रही हो जिमल, खैरियत तो है? नैन ने उसका शाना थामा था। पता नहीं भाभी, हर थोड़ी देर बाद चक्कर आ रहे हैं, बत्ती अलग हो रही है। वो अब रो देने को थी। सुबह से हालत अजीब हो रही थी। आयत भी वहीं किचन में आ गई, नूर को भी पकड़ा हुआ था वो जो रो रही थी। आयत, मुझे लगता है सलार भी स्ट्रेस में आ गया। नैन खुलकर हंसी। क्या वाकई भाभी? वो तो खुशी से उछली। नूर एकदम और रोने लगी थी। यार तुम तो चुप करो, उसे झिड़क दिया। आरिस जो पीछे ही आ रहा था आयत को घूरने लगा था। तुम्हें तमीज़ ही नहीं है मेरी बेटी से बात करने की, वो घूर कर बोला। हाँ तो ले जाए अपने साथ, वो जान छुड़वाने के अंदाज में बोली थी। आरिस ने नूर को गोद में लिया और उसका खाने का सामान लेकर आयत को बुरी तरह घूरता वहाँ से चला गया था, जबकि आयत मुस्कुरा दी थी। अब अपनी खैर मनाओ, इरादे अच्छे नहीं लग रहे, नैन ने छेड़ा। आयत खिलखिला दी थी। आपको नहीं पता, ये आम बात है, जब दूसरा गुल खिलाया है तो पहले गुल को खुद संभाले, वो लापरवाही से बोली। अरे भाभिस, मैं तो पूरे घर में कब से ढूंढ रही हूँ आपको। परीक्षा अंदर आई भारी वजूद से, वो भी जैसे थकी हारी अंदर आई थी और चेयर खींच कर बैठ गई, जबकि अमल भी आ गई थी, मगर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यार कुछ खाने को ही दे दे, परीक्षा ने बैठते ही कहा था। अम्मी वगैरह नजर नहीं आ रही? अमल ने पूछा। वो अफशीन चची शादी भी नहीं आ रही, सब बुरी मनाने गए हैं। वो तो है ही पागल, परीक्षा ने सर झटका। ये आपका रंग क्यों सर्द पड़ रहा है भाभी जान? परीक्षा ने शरारती नजरों से सिमल को देखा था। तुम सबकी जब से शादी हुई है सब बिगड़ गई हो, एक ही नजरिए से देखती हो सबको, जिमल झंझला कर बोली तो इन सबके कहके बुलंद हुए थे। शादी के बाद नजरें गंदी हो जाती हैं। परीक्षा ने अमल के हाथ पर हाथ मारा था। अस्तगफार, अफान भाई बाहिर ही हैं, आयत ने उसको घूरा। मुझे क्या? परीक्षा ने शान उचकाई। यार प्लीज़ दो मुझे कुछ, वो बोली तो नैन ने सर हिलाया और फ्रीज़र से उसे आइसक्रीम निकाल दी थी। परीक्षा तो खुश हो गई, दोनों आराम से आइसक्रीम खाने लगी। अमल और परीक्षा सिमल सर थाम चुकी थी। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चल लो, नैन ने कहा, जबकि सिमल तो रोने लगी थी। वो सब परेशान हो गई थी। मेरा दिल घबरा रहा है, वो रोते में बोली। अमल बाहर भागी सलार को लेने। कुछ देर में इन सब ने तैयार होना था क्योंकि शाम होने में कुछ ही देर थी। ऐसे में सिमल रोने लगी थी। वो परेशान सूरत बनाए डॉक्टर के लफ्ज़ों का मुंतज़िर था। शी इज़ प्रेग्नेंट, मुबारक हो आप सबको, डॉक्टर ने कहा, जबकि सिमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। दूसरी तरफ सब एकदम खुश हो गए थे। सलार के चेहरे की चमक तो देखने लायक थी। सबने सिमल को प्यार किया, जबकि मदीहा ने सलार की पेशानी चूमी थी। मम्मा देखना मेरे ट्विंस होंगे, वो जल्दी से बोला। मदीहा ने हंसकर उसके शाने पर हाथ मारा था। बेशरम, वो बोली और सिमल के पास गई, उसको प्यार किया, ढेर सारी दुआएं दी। सलार मुंतजिर था जल्दी से सब चले जाएं तो वो सिमल को बहुत प्यार करे। इतनी बड़ी खुशी दी थी उसने उसे, मगर वो सारी तो मधुमक्खियों की तरह चिपकी हुई थी उसके साथ। अब तुम सब निकलोगे? वो जब जबर जवाब दे गया तो उसने चिढ़कर कहा था। देखो कैसे बेशरम लड़का है, नैन ने सलार को घूरा। आपके मियाँ से ज़रा सा कम, सलार ने शान ने उचका कर कहा। नैन ने तो उसके मुंह लगने से बेहतर बाहर निकलना मुनासिब समझा था। वो सब बाहर निकले तो वो उछल कर उस तक पहुंचा था। यार बेबी, मेरा बेबी, उसे यकीन ही नहीं आया और सिमल को एकदम बाहों में कैद कर लिया था। वो बेहद खुश था, खुशी से चेहरे पर रौनक ही अलग थी। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। सलार ने फ़ोन कॉल अटेंड की। सर घर मिल गया, बता दें आगे क्या करना है, फिरोज़ बोला तो सलार का चेहरा इस खुशी में संजीदा हो गया था। मैं तुमसे रात में बात करूंगा, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया था। जिमल कन्फ्यूज सी उसे देखने लगी। सलार ने उसके दोनों गालों पर और फिर पेशानी पर प्यार किया था। बाकी प्यार रात में, वो गाल थपथपा कर बोला। किसका घर मिला है सलार? वो बोली। सलार के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये तुम्हारा मैटर नहीं है, टेक इट इजी। और हाँ, तुम्हें तैयार करने पॉलर वाले यहीं आए कि तुम अब रूम से मत निकलना, सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं उतरनी, ओके? वो हदायत देने लगा था। पहले मुझे बताएं, वो बज़िद हुई। अब दिल उसकी किसी भी बात से घबरा जाता था। बाय बाय, वो बोला और दरवाजे की जानब बढ़ा, जब एक पल को दरवाजे में रुका था। अपना ख्याल रखना, मेरी अमानत भी तुम्हारे पास है, वो विंग देता बाहर निकल गया। सिमल अलबत्ता परेशान थी। वो सब तैयार थे। जैन का सलार ने जीना हराम किया हुआ था। आज तो कबीर और आरिस भी शामिल थे। बाबा यार, अब मैं क्या शादी भी ना करूं? खुद तो तीनों करके बैठ गए, ऊपर से मुझे कहे जा रहे हैं फंसेगा ना कर, अभी भी वक्त है, रुक जा, जैन से इच्छा आकर बोला था। सब हंसने लगे। तीनों ने जैन को घूरा था, जबकि मुर्तज़ा ने तीनों को खा जाने वाली नज़रों से देखा। अब मुझे आवाज़ ना सुनाई दे तुम सबकी। मुर्तज़ा का वही रोब जैसे लौट आया था। वो तीनों शराफत से एक तरफ हो गए थे और जैन की भाभियों ने, बहनों ने और सब ने रस्में की। उसको सहरा पहनाया गया। डोल भाजों में ये बारात रिमशा को लेने के लिए निकली थी। अफशीन बस सिकंदर की वजह से इस शादी में शामिल हुई थी, वो भी डायरेक्ट हॉल में, वरना जहाँ जिमल थी वहाँ वो नहीं होना चाहती थी। वो जिमल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी।
बारात हॉल में पहुंची रिमशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। खाने के बाद उसे जैन के पास लाकर बिठा दिया गया था और एक ना ख़त्म होने वाला शुगल शुरू हो गया था। सब भाभियां और बहनें रिमशा की तरफ से दूध पिलाई लेने के लिए जैन के सर पर सवार हो गई थी। यार ये फ़कीरनियाँ कहाँ से हॉल में आ गई? सालार ने इधर उधर देखा। भैया परीशे तो चीखी थी। लो एक फ़कीरनी चीख भी पड़ी। बीबी घर जाओ, हम तो मासूम से बंदे। ठीक है भैया, इन फ़कीरनियों में आपकी बीवी भी है। परीशे ने आंखें निकाली। हाँ ये ज़रा खूबसूरत वाली ना, कैसी आफत लग रही है। हद है इस लड़के की बेहयाई की, नैन ने अफसोस से कहा। सिमल के तो रंग ही उड़े थे जबकि सबके कह के उठ रहे थे। जैन शराफत से जेब खाली करो, आयत ने घूर कर कहा था। लो एक और आगे आई, ये आरिस था। आरिस साहिब घर भी इन्हीं पाँव पर जाना है आपने? आयत ने बाल चटके। वल्लाह दम के। आरिस ने डरने के ड्रामे किए थे तो सब हंस पड़े थे। अच्छा चले दे दे भैया, पैसे क्या बेचारियाँ इतने रोगन के बाद भी खाली हाथ जाएंगी। ये जैन था, बड़े बदलिहाज और बदतमीज़ हो। नैन ने दुल्हे की चपत लगा दी थी। ये पहला दूल्हा जो भरे मैदान में पिटा है। कबीर हंसा था। भाभी जान पोजीशन ख़राब होती है ऐसे, वो ज़रा आकर कर बोला और तिरछी नज़रों से रिमशा को देखा था तो सब हंसे। यूँ ही शुगल मेला जारी रहा जबकि कबीर ने नासिब को पैसे निकाल कर दिए थे। तब वो सब खुश हुई। अलबत्ता आरिस, जैन और सलार तो उनके हाथ में रकम देख कर ही दंग रह गए थे। कंजूस ज़्यादा ही खुश है। आरिस के कान में सलार बड़बड़ाया था। लग तो यही रहा है हमारे लिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उसने कहा। कबीर ने दोनों के कान पकड़ लिए थे। मेरी चुगलियाँ बाद में करना, बाबा गुस्सा कर रहे हैं। गाड़ियाँ तैयार करो रुखसती के लिए, वो बोला तो वो दोनों खांसते हुए इधर उधर हो गए थे। रुखसती हुई तो रिमशा ने गेंद के गले लगकर रो दी थी जबकि अफशीन ने बस सरसरी तौर पर उसके सर पर हाथ रखा। उसे गुस्सा था जैन और रिमशा की शादी पर, जबकि सिकंदर ने बेटी को अच्छे से प्यार किया था। वो इसी घर में थे, प्यार करके वो उनसे जुदा हुई और जैन ने रिमशा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। खूब छेड़छाड़ के बाद उसे जैन के कमरे में बिठा दिया गया। सब भाभियाँ उसे तसल्ली देकर वहाँ से जा चुकी थी। वो कमरे में अकेली बैठी थी। फूलों की खुशबू नाक के नथनों से टकरा रही थी। सब अच्छा भी लग रहा था और घबराहट भी बेहद थी। जो नेचुरल था उसे पहले से ठीक बिंदिया को एक बार फिर से माथे पर ठीक करके लगाया और तभी दरवाज़ा एकदम खुला और जैन ऐसे अंदर आया जैसे भाग कर आया हो। रिमशा चौंक कर सीधी हो गई। या अल्लाह, किसी को सलार भैया जैसा भाई ना दे, वो सांस बहाल करता बड़बड़ाया और रूम अच्छे से लॉक कर दिया था। रूम लॉक होने की आवाज़ पर ही रिमशा का दिल अजीब सी लेप पर धड़क उठा था। उसने अपनी उंगलियां कन्फ्यूज़ होकर दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा दी। जैन मुस्कुरा कर ये मंजर देख रहा था। उसका घबराना अच्छा लग रहा था और शेरवानी उतार कर बेड के किनारे पर फेंक कर बालों में हाथ चलाकर रिमशा के सामने थप से बैठा था। रिमशा ने हलक तर किया मगर नज़र नहीं उठाई। कुछ ज़्यादा ही शर्म नहीं आ रही आज तुम्हें? उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। रिमशा में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, अलबत्ता लबों के किनारों में शर्मीली मुस्कान ज़रूर थी। जैन ने उसके सजे सवरे वजूद को सराहने वाले अंदाज में देखा था। बहुत प्यारी लग रही हो। बस प्यारी? बेसाख्ता रिमशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जैन ने अपनी हंसी रोकी थी। हाँ बस प्यारी, इतनी भी हूर परी नहीं थी तुम जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बालों से शुरू करूँगा और पाँव की एड़ी तक तारीफ़ों के पुल बांधूंगा, वो बोला और उसका हाथ भी पकड़ लिया था। रिमशा ने उसकी जानब देखा और अपना हाथ उससे छुड़वा लिया। उफ, इतना गुस्सा, वो भी सिर्फ एक तारीफ़ पर। जैन ने शरारती नज़रों से उसे घूरा था। ये किसी भी दुल्हन का हक है कि उसके सर से पाँव तक तारीफ़ की जाए। रिमशा ने जैसे पते की बात बताई थी। अगर तुम्हें सब्र नहीं तो सर से पाँव तक तारीफ़ शुरू कर देता हूँ। वो गहरी नज़रों से देखता उसका चेहरा सुर्ख कर गया था। रिमशा ने सटपटाकर नज़रें फेर लीं। अब करो इन नज़रों का मुकाबला, उसका चेहरा अपने नज़दीक करते हुए बोला था। वो मेरी मुंह दिखाई। इससे पहले वो वाकई उसके उसान खता करता वो जल्दी से बोली थी। अब ये मुंह दिखाई कहाँ से आ गई? जैन बदमसा हुआ। मैंने तो कुछ नहीं लिया, वो साफ मुकरा। रिमशा की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। मेरे लिए मुंह दिखाई नहीं ली, वो एकदम गुस्से से बोली थी। सैन का कहका निकला। कभी शर्म से दूरी हो रही थी तो कभी लड़ने को तैयार। सैन ने एकदम उसे अपनी तरफ खींचा। रिमशा उसकी बाहों में समा गई थी। जैन ने कुर्ते की जेब से एक चेन निकाली जिसमें दिल बना हुआ था, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसने वो चेन प्यार से उसकी गर्दन में बांधी और उसकी गर्दन को छूकर अपना पहला लम्स बख्शा था। रिमशा की पलकें झुकी जा रही थी। प्यारा है, वो मध्यम लहजे में बोली थी। तुमसे कम, वो बोला। नरमी से उसके चेहरे पर झुक गया था। दोनों के दिल धड़क उठे थे। लम्स की नरमी रिमशा को उसका कुर्ता सख्ती से जकड़ने पर मजबूर कर गई थी, जबकि जैन की गुस्ताखियाँ जैसे बढ़ने लगी थीं। रिमशा ने उसे रोकना चाहा मगर ऐसा समा था कि वो खुद भी ना रोक पाई थी। कोई बहुत तूफानी इश्क तो नहीं मुझे तुमसे, मगर अच्छी लगती हो। मैं जानता हूँ ये अच्छा लगना जल्द मोहब्बत में बदल जाएगा। उसकी झुकी झुकी पलकों पर प्यार करते हुए बोला था।
तो रिमशा ने खुद सुपुर्दगी से दे दी और जैन सब बंद तोड़ता चला गया था। उसके हर अंदाज में रिमशा के लिए इज्जत, एहतराम, नरमी, मोहब्बत थी, जैसे वो बहुत नाजुक हो, बेदर्दी से छूने से उसे नुकसान ना पहुंच जाए। तभी वो बेहद नरमी से उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? सिमल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। एक ज़रूरी काम है, सिर्फ आधे घंटे में पूरा करके तुम्हारी जान को लड़ता हूँ, वो विंग देते हुए बोला था। सिमल ने नफ़ी में सिर हिलाया। कैसे बेहयाई से सब बोल देता था हर बात। मेरा मतलब था ये वक्त है कहीं जाने का। मुझे पता है मीरजान, तुम मिस करोगी। मैं कह रहा हूँ ना, तुमने सोना नहीं है, जश्न की रात है, क्योंकि अब से हमारे बीच। सलार प्लीज़, कितने बेहया हैं आप, वो अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, जबकि उसने झुककर उसकी पेशानी चूम ली थी। अब अच्छे से शर्मा लो, आधे घंटे बाद तुम्हें इसका भी मौका नहीं मिलेगा, वो दांत निकालते हुए बोला। आप? सिमर को खुद पर तरस आने लगा था। सालार अलबत्ता हंसता हुआ बाय कहकर बाहर निकल गया। वो एक टूटे फूटे घर के सामने गाड़ी रोक के काफ़ी देर से खड़ा था। हाँ, सिमल से आधे घंटे का कहकर आया था, मगर वो जानता था इससे ज़्यादा वक्त हो चुका होगा। फिरोज़ कुछ देर तो इंतज़ार करता रहा कि शायद वो खुद अंदर जाए, मगर जब उसके कदम नहीं उठे तो फिरोज़ ने उसके शाने पर हाथ रखा, जैसे वो होश में आया था। आपने अंदर नहीं जाना? नहीं जाना चाहते तो खुद को मजबूर मत करें, वो बोला। यार, देखना चाहता हूँ उस माँ को जो अपने बच्चे को बेच दे, वो बालों में हाथ फेर कर गहरी सांस लेकर बोला था। क्या मैं आपके साथ चलूं? उससे पूछा तो सलार ने नफ़ी में सिर हिलाया और इस लकड़ी के दरवाजे में दाखिल हो गया था। एक सहन में बहुत सारी चारपाइयाँ थीं और बेशुमार लोग उस पर सो रहे थे। एक चारपाई पर दो दो बच्चे ज़मीनों पर पड़े थे। उसने यहाँ से निगाह हटाई। समझ नहीं आया यहाँ वो जिन्हें ढूंढने आया है वो कहाँ होंगे। तभी उसकी नज़र पूरे घर में मौजूद सिर्फ एक कमरे पर पड़ी जिसमें रोशनी थी। वो इस कमरे की जानिब चल दिया और उसने झांक कर अंदर देखा था। एक औरत बेहाल सी रो रही थी, जबकि उसके साथ उसका बाप बैठा था। हाँ, वो बाप, शायद असल बाप। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर उसने दरवाज़ा बजाया था। दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। आंखें हैरत से फट गई थीं। सलार की शक्ल बिल्कुल सपाट थी। दोनों को यकीन नहीं आया कि वो उनके पास था। उनके पास उनका बेटा उनके पास था, जिसे वो लालच में बेच चुके थे, जिसकी सूरत अपना कर्जा उतारा था। सलार खामोश खड़ा रहा। वो औरत चिल्लाती हुई उठी और सलार के सीने से लग गई थी। उसकी बेयकीन चीखें शायद वहाँ सबको जगा गई थी। सलार ने एक पल को नागवारी से ये मंजर देखा और फिर इस अनजान लम्स को जो इस वक्त उसके वजूद से चिपटा था। उसे मदीहा याद आ गई। दर हकीकत वही उसकी माँ थी, भले उसने उसे जन्म नहीं दिया था। सलार ने इस औरत को खुद से दूर किया। उसका बाप उसके सामने आया। मेरा बेटा वापस आ गया, वो रोते हुए बोले। सलार समझ नहीं सका अपने हकीकी माँ बाप से मिलकर वो क्यों पत्थर की तरह हो गया था। गोया कोई जज्बा नहीं उठ रहा था। खैर, समझने वाली कोई बात भी नहीं थी इसमें। सलार मुर्तज़ा नाम है मेरा, उसने जताया। सोच कर आया था बस ये देखने के एक लालची बाप को तो देख लिया, उस लालची माँ को भी देखा हूँ जिसने अपनी औलाद को पैसे के लिए बेच दिया। कितना खुश है वो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में खला भरकर कि वो हंसी कह के गम किसी भी लम्हे में अपनी हकीकत याद करके घबरा सा जाए। एक इंसान को खाली कर देने वाले लोग कैसे दिखते हैं। देखकर अफसोस हुआ कि रिश्तों की नाकदरी इंसान को कहाँ फेंक देती है। सपाट लहजे में उसने इन दोनों की तरफ देख कर कहा था, बेटा हमें माफ़ कर दो, पैसे ने हमें अंधा कर दिया था। वो औरत जो कहने को उसकी माँ थी आगे बढ़कर बोली और सलार के चेहरे पर अपना हाथ रखना चाहा, मगर सलार ने उसे दूर झटक दिया। अजीब ऐसा साथ थे उसके अंदर। वो बोलने की ये सब कोशिश करता तो हकीकत जटला ना पाता। याद आता सब एकदम जैसे ख़त्म हो जाता। वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा था। उसे सुकून चाहिए था। इस बात ने उसे लाख खुश रहने की कोशिश के बावजूद बार बार पीछे लापट खा था। उसने इस औरत को दूर झटका। इस वक्त भी पैसे की ज़रूरत है, तभी आप दोनों को मेरे यहाँ आने की खुशी हुई है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर ज़िंदगी में दो भयानक चेहरे कभी भूल नहीं सकता। उसने जेब से चेकबुक निकाली थी और उस पर वो खुद भी नहीं जानता था उसने कितनी बड़ी रकम लिख दी थी। वो लिख कर उसने इन दोनों के मुंह पर दे मारी थी। आज मुझे पैदा करने का हिसाब भी पूरा हुआ। अब कम से कम कभी मुझे खड़े होकर ये मत कहना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये काफ़ी है तुम दोनों की ज़िंदगी के लिए। वो चेक हवा में उछाल कर सपाट लहजे में बोला और जिन कदमों से वो आया था उन्हीं से पलट गया था। पीछे वो दोनों उसकी पीठ देखते रह गए थे। ज़िंदगी के इस मोड़ पर पैसे की हवस ने जहाँ इन दोनों को फेंका था, जो सांप की तरह अपनी औलाद को भी निगल गए थे, आज वो अपनी पैदाइश का कर्ज भी उतार गया था। मगर इन दोनों में हिम्मत नहीं थी झुक कर वो रकम उठा लेते। कोई अगर ज़ुबान और दिली बात पूछता तो उन्हें वो चाहिए था। सलार चाहिए था, बेटा चाहिए था, जो शायद कभी उन्हें ना मिलता। उनकी उम्र, हालात और वक्त ने संगीन गलती का एहसास इन दोनों के दिल में ऐसा गाड़ दिया था कि शायद दोनों ही गोया सारी ज़िंदगी सुकून से गुजार पाते। वो बाहर निकला और सीधा गाड़ी में बैठ गया। फिरोज़ ने उससे बात करना चाही, मगर सलार ने नफ़ी में सर हिला दिया।
घर चलो, वो बोला। फिरोज़ पर जैसे हैरत का पहाड़ टूटा। उसका लहजा भीगा हुआ था। फिरोज़ शायद उसकी फीलिंग तक नहीं पहुंच सकता था जो बात तो उसे अंदर से काट रही थी। उसकी इज्जत, उसकी अना गैरत सब मट्टी हो गया था। शायद कभी वो खुद में से इस खलिश को निकाल पाता। फिरोज़ ने गाड़ी घर की जानब बढ़ा दी थी। सारे रात से वो कुछ नहीं बोला। गाड़ी रुकी तो वो बाहर निकला। फिरोज़ भी जल्दी से निकला था। सलार इससे पहले आगे बढ़ता कि वो रुक गया। वो उसका मुंतज़िर था। सलार ने एक निगाह उस पर डाली और मुस्कुरा दिया। उसके बालों में हाथ चलाकर बिखेर दिए। यार घर जाओ वरना गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ, उसने कहा तो फिरोज़ कुछ नहीं बोला था। एक कदम आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। सलार पहले हैरान हुआ। ये हरकत उससे पहले कभी नहीं की थी। जो गुजर गया उसे भूल जाएं, आज सारे हिसाब बराबर हो गए। वो बस इतना ही बोला। सलार मामूली सा मुस्कुरा दिया था। सर हिलाकर उसको खुद से जुदा किया और गाल थपक कर अंदर बढ़ गया था। वो अंदर आया तो सामने ही मुर्तज़ा खड़ा था। वो चौंका और फिर इधर उधर निगाह घुमाई तो किचन की ओट में सिमल का सुर्ख आंचल दिखाई दिया था। ये आज मरेगी मुझसे, वो मुंह में बड़बड़ाया। कहाँ गए थे तुम? मुर्तज़ा ने सख्ती से पूछा। सलार जो दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था, हाथ बाहर निकाल लिए। एक काम था, अब क्यों जाग रहे हैं? मामा ने बाहर निकाल दिया क्या? उसने आंख दबाई थी। शट अप, सच बताओ, मुर्तज़ा बिना लिहाज के बोले। सलार का मुंह बना था। यार अब मैं भी बाप बनने वाला हूँ, कसम है मुझे भी। आपसे ज़्यादा सख्त बाप ना बना तो सलार नाम नहीं मेरा। हर वक्त पुलिस वाले बने रहते हैं। वो अपने अंदर सारी कैफियत छुपाता अपने टोन में चिढ़कर बोला था। सलार मुर्तज़ा, आंखों से आंखें मिलाकर बात करोगे तो जो बोल रहे हो मान जाऊंगा। मुर्तज़ा बोले तो सलार ने सांस छोड़ दिया। सारी हिम्मतें जो मजतमा करके वो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, उसने सर झुका लिया। मुर्तज़ा साहिब का दम भी निकल गया था। वो जानते थे ऐसी बहुत सी निगाहें आएंगी जिसमें उन्हें उसको संभालना होगा। आगे बढ़े। यार क्या परेशानी है? वो बेचैन हो गए। वो बेटा जो खुद बाप बनने वाला था, कैसे वो उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने सलार को थामा। शानों से उसकी आंखों में सुर्खी थी। यार, मुर्तज़ा परेशान दिखाई देने लगे। वो फेल हो जाने वाले बच्चे की तरह ज़मीन को गू रहा था। मैं कर्ज चुका आया हूँ, आज सारे हिसाब बराबर कर दिए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सिलार को इन दोनों ने पैदा किया। कौन कह रहा है ये? मुझे बताओ, टांगे तोड़ दूंगा मैं उनकी। ये कहता है, उसने जैसे अपने ही दिल की शिकायत की। और यहाँ सिमल एक बार फिर हार गई थी। वो तो कभी समझ ही नहीं सकी कि उसे वो क्या महसूस करता है। बस अपना आप उसके हवाले कर दिया। वो समेट लेता था, उसके आगे ढाल बन जाता था। मगर सिमल फिर से हार गई। वो उसे समेट नहीं सकी। वो बुत बनी खड़ी थी। मुर्तज़ा का दम निकलने को था। वो उसे सीने में बींच गया और सलार उनके सीने में चुभ गया। बिल्कुल 3 साल के बच्चे लग रहे। मदीहा जो इन दोनों के पीछे ही खड़ी थी, उसके कमर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली थी। सलार बाप से लग हुआ। ये लम्स और वो लम्स दोनों में बहुत फ़र्क था। उसने अपनी आंखें साफ की। मगर मैं 30 साल का हूँ, वो हंस दिया। जवान हो, खूबसूरत हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मदीहा ने शरारत से कहा। वो हंस दिया था उनके बहलाने पर। वो बचपन में भी उसे ऐसे कहती थी, तुम खूबसूरत हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और वो चौड़ा हो जाता था। उसने माँ को गले लगा लिया। मदीहा ने उसके हाथ चूम लिए। मेरा बेटा, वो बोले। बाकी सब बाप पर गए एकदम घूचू। वट? मुर्तज़ा ने तिरछी नजरें डाली थी। उनके साथ मिलकर मेरी बुराई निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुर्तज़ा बोले। मुझे ज़रूरत भी नहीं आपकी, मदीहा ने भी पटाख से जवाब दिया था। जब बेटे मुंह नहीं लगाएंगे तब मैं ही याद आऊँगा। मुर्तज़ा ने सलार के सीने से लगी मदीहा को देखा था। मेरे बेटे ऐसे नहीं, मदीहा ने मान से कहा था। वाह यार, सलार महजूज हुआ था। मैं भी सिमल से ऐसे ही लड़ूंगा जब बूढ़ा हो जाऊंगा। वो दांत निकालते हुए बोला जैसे बहुत पुरजोश हो। बेटा औरतें करती हैं, मरते नहीं। बेटा औरतें करती हैं, मर्द नहीं। मुर्तज़ा ने उसके शाने पर हाथ रखा। मर्द अपनी मनमानी के लिए जो पैदा हुए। मदीहा तो सीधी हो गई थी। सलार का हंस हंस कर बुरा हाल था। यार थोड़ी देर और लड़ ले, मज़ा आ रहा है। वो सोफे पर बैठ गया था। क्यों, हम पागल हैं? मुर्तज़ा बोले। ये अब समझ आ गई मुझे, मर्द ही औरत से ज़्यादा प्यार करता है। सरासर झूठ। मदीहा ने मुँह ही मोड़ लिया था। डैड इनडायरेक्ट मॉम कह रही हैं वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वो आंखें घुमाकर बोला। इन दोनों की भी तो सुलह करवानी थी। वो तो मैं जानता हूँ। मुर्तज़ा खुश हुए। बस बकवास करवा लो इस लड़के से। मदीहा अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा सी हुई। अच्छा यार, अब नाराज़गी को बाइकआउट करो, कमरा इंतज़ार कर रहा है। बेशरम, बदलिहाज। मदीहा को तो गुस्सा ही आया उसकी फजूलियत पर। उसकी कमर पर थप्पड़ मारा जबकि वो हंसा था। बाबा माफ़ी मांग लेना, वो आंख मारते हुए बोला था। तो मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। मदीहा अपनी मुस्कुराहट समेटती वहाँ से हट गई थी, जबकि मुर्तज़ा ने शुक्र का सांस बहाल किया और सीढ़ियाँ चढ़ते सलार को देखा जो जानता था जिमल किचन में है।
रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया था। वो थी कमरे में ही नहीं आ रही थी। सलार पुरसकून था, सिमल का मुंतजिर था और नींद अलग गा रही थी। तभी उसकी आंख लग गई। सिमल फजर की अजानों के वक्त कमरे में आई तो वो तकियों को बाहों में भींचे सो रहा था। सिमल उसके पास आकर बैठ गई, उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। प्यार करना नहीं आता मुझे सलार, आपको पढ़ना नहीं आता। आज मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत। उसकी आवाज़ भीग गई थी। उसने झुककर सलार की पेशानी पर लम्स छोड़ा और जल्दी से दूर हो गई। वो गहरी नींद में था। सिमिल ने उसकी बाहों से तकिया आज़ाद किया और ब्लैंकेट उठाकर वो खुद उसके बाजुओं में लेट गई थी, जहाँ सुकून था, चैन था। जैसे दुनिया की हर थकावट इस हिफाजत में आकर ख़त्म हो जाती थी। सलार ने उसे नींद में ही करीब कर लिया था। मैं कब से वेट कर रहा था, मेरी नाइट स्पॉइल किया तुमने, सज़ा मिलेगी तुम्हें, वो गहरी नींद में बड़बड़ाया था। सिमल ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसके बालों में फिर से उंगलियां चलाने लगी। मंजूर है, वो मध्यम लहजे में बोली और आंखें मूंद ली थी। चंद सालों बाद नोटबुक पर तेज तेज लकीरें मारकर उसने सर उठाया तो हसीन आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वजह हैदर साहिब था, जो स्कूल की सब लड़कियों से दोस्ती करता था, जबकि लाइबा को लगता था उसे सिर्फ उसका दोस्त होना चाहिए था। वो क्यों किसी से दोस्ती करता? वो सलार अंकल से इस बात पर पिटता भी था, फिर भी वैसा ही रहता था। उसे अपने आंसू साफ किए और उसके सफ़ेद फूले गालों में चेहरे से घुल गई थी, यानी सुर्खी फैल गई थी। लाइबा, तुम रो रही हो? नूर ने उसकी तरफ देखा। छुट्टी हो गई थी, वो उसे लेने आई थी। मिन्हा भी साथ थी। दोनों ने लाइबा को रोते देखा तो जल्दी से क्लास में आई। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जबकि लाइबा 9th क्लास में, और हैदर और जरियाब दोनों 9th क्लास में थे। दोनों ट्विंस थे। जरियाब काफ़ी मोटा ताज़ा था क्योंकि वो मामास बॉय था, जबकि हैदर सलार मुर्तज़ा की कॉपी नहीं था, क्योंकि सलार मुर्तज़ा मानता ही नहीं था कि वो खलाई मखलूक है। जबकि हैदर को वो बस यही कहता था कि मेरे घर खलाई मखलूक पैदा हुई है, जबकि देखने में वो अपने बाप से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। आप भी? हैदर आज भी मिसबा का हाथ पड़ रहा था, और जब हम गए उनके पास तो उन्होंने हमें झिड़क दिया। उसकी आंखें फिर से भर गई थी और मोटे मोटे आंसू गिरते रहे थे। नूर ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे गले से लगा लिया। ये हैदर 2 हफ्ते से तायाजान से पिटा नहीं है, जब ये पिटेगा तब भी इसको सुकून मिलेगा। नूर और मिन्हा भी गुस्से से बोली तो जरियाब आ गया था। आप भी ड्राइवर आ गया यार, भूख लग रही है मुझे, वो बोला तो वो तीनों हंस थी। रोते में हंसने का मंजर लाइबा के चेहरे पर बिखर गया था, जो इतना दिलकश था कि सब ठहर कर देखते। हालांकि मुझे लगता है इस मोटे ने सारी कैंटीन खाई है। मिन्हा ने उस गोलगप्पे के गाल खींचे थे। हैदर कहाँ है? नूर को याद आया। भैया तो ऊपर है, अभी वो एक लड़की का हाथ देख रहे हैं। अस्तगफार, आज तो यूं ही चलो इसे छोड़कर बस। नूर गुस्से और खफगी से बोली और सब वहाँ से जाने लगे, क्योंकि बाहर रुशाने और रज़ा भी अपने बैग लिए खड़े इन दोनों का वेट कर रहे थे। नूर ने अपने भाई को गोद में उठा लिया, जबकि रुशाने को मनेहा ने, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, अभी 3 क्लास में थी और बैग के वजन से थक गई थी। मगर लाइबा ने नफ़ी की वो कैसे उसे छोड़ कर जाती, फिर अंकल उसको मारते। मैं लाती हूँ ना उसको, वो कहकर यूनिफॉर्म में भागती हुई बड़ी प्यारी लगी थी। वो सब इन दोनों का वेट करने लगे। लाइबा जल्दी से ऊपर भागी और कॉरिडोर से गुजरकर वो हैदर की क्लास के बाहर आ गई थी। वहाँ तो लड़कियों का ढेर था। लाइबा की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। हैदर जो मुस्कुराकर अलीज़े का हाथ पड़ रहा था, एकदम निगाह लाइबा पर थी, जिसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। ओ तेरी बेटे, तू तो गया आज। ओके गर्ल्स बाय। वो बैग कंधे पर डालता डेस्क पर से उछल कर लाइबा तक पहुंचा था। ओ मेरी हनी बनी, रो क्यों रही है? देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने इन सबको। वो उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता दांत निकालते हुए बोला था। हाथ छोड़े मेरा, मैं अंकल को शिकायत लगाऊंगी आपकी। आप बात नहीं मानती उनकी। वो अपना हाथ उससे छुड़वाती गुस्से से कहकर आगे भाग गई थी। यार लाइबा, प्लीज़ देखो, सबको शिकायत लगाना सवाई डैड के। मेरा मूड अच्छा है, मुझे जूतियाँ नहीं खानी यार, प्लीज़, वो बोला। बैग दे। लाइबा ने अचानक रुककर उससे बैग लिया था। हैदर मुस्कुरा दिया और उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया। हनी बनी, तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, पिज़्ज़ा और बर्गर भी, उसका गाल खींचते हुए बोला तो लाइबा खुश हो गई थी इतने में ही। और मैं पैनकेक बनाऊँ आपके लिए, वो पूछने लगी। चिड़िया चिल्ला दोगी तुम, बाप वाला अंदाज था उसका बिल्कुल। नहीं हैदर, मैं सच्ची में सीख लिया अब, मैं अपने घर से बनाकर लाऊंगी शाम में। तुम हमारे साथ चल रही हो, समझी, वो घूर कर बोला था। मगर दादो अकेले होंगी ना, मम्मा पापा तो फ्रेंड की शादी में आउट ऑफ सिटी गए हैं। वो दोनों सारे रात से बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। वाकई अफान अंकल घर नहीं। अब मैं मज़े से उनकी बाइक लेकर घूमूंगा, और ख़बरदार जो तुमने किसी को बताया। साथ उसने वॉर्न भी किया था। लाइबा ने मुंह बनाया। मैंने पहले कभी बताया? वो पूछने लगी। तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वो मुस्कुराया। मगर आप उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, फीलिंग नहीं करेंगे, वो साथ वॉर्न करने लगी थी। अच्छा बाबा, वो जान छुड़वाने को बोला, जबकि दोस्तों के साथ रात हाईवे पर जाने का प्लान था। वो बेहद एक्साइटेड था। लाइबा को लेकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठा। कभी वो दोनों उसकी जान को लड़े। नूर और मिन्हा
लाइबा को वो ज़बरदस्ती अपने साथ लड़ भिड़ कर ले आया था, जबकि वो एक ही बात कह रही थी, दादो अकेली होंगी, मगर उसे आखिर में उसकी माननी पड़ी थी। वो सब घर में दाखिल हुए और ज़ोरों शोर से सलाम किया था। हैदर का दिल किया वापस ही पलट जाए। सामने ही उसका बाप इस वक्त उठा था, नाश्ता कर रहा था। उसकी छतरौल बिना किसी वजह से ही पक्की थी। ज़रियाब ने बैंक फेंका और सीधा बाप के सामने चेयर खींच कर बैठ गया था। ये क्या हाथी बन रहे हो तुम? सलार ने घूरा। जिमल जो ज़रियाब के लिए पराठा डाल रही थी उससे से मुड़ी थी। इतनी बार कहा है मैंने इस तरह टोका मत करें। वो बड़बड़ाया। नैन और आयत मुस्कुरा दी थी। हाय दादी। हैदर मदीहा के गले लगा। हेलो मेरी जान, वैसे सलाम करते। मदीहा ने टोका तो वो सर हिला गया था। बाप के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना चाहता था। लाइबा ने भी सबको सलाम किया, अलबत्ता वो जाने के लिए बेचैन थी। बाकी सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे और रिमशा रुशाने का हाथ मुँह धुलाने लगी थी। हैदर चेयर खींचकर बाप के सामने बैठा। हाय डैड, वो बोला और हाथ की मुट्ठी बाप की तरफ बढ़ाई थी, जिस पर सलार ने मुट्ठी मारी। हाय सन, व्हाट अबाउट टुडे? वो पूछने लगा। इट्स गुड एज ऑलवेज, वो आंख दबाकर बोला था। कोई नया कारनामा? सलार ने ज़रा तशवीश नज़रों से देखा, जबकि लाइबा मदीहा को कह रही थी कि ड्राइवर से कहें घर छोड़ दे। हैदर की गुजीली नज़रें उस पर रुकी थी। लाइबा चुप हो गई थी। अरे जाओ, आ गया ड्राइवर, मदीहा बोली। हैदर ने मजीद घूरा तो वो नफ़ी में सर हिला गई थी और सलार को सलाम करती टेबल पर आ गई। बस सलाम, क्या किया इस खोते ने आज? वो लाइबा की तरफ देख कर पूछने लगा। ये उसके दिल की ख्वाहिश थी लाइबा उसकी बहू बने, जो अभी उसने किसी से शेयर नहीं की थी। बस वो पसंद थे उसे हैदर के लिए। वो दोनों साथ अच्छे लगते थे। कुछ भी नहीं अंकल। लाइबा सारी बातें छुपाकर मुस्कुराई थी। लाइबा झूठ बोल रही है डैड। भैया ने स्कूल की सब लड़कियों के हाथ देखे और पता नहीं क्या क्या फालतू बातें बनाई हैं। हाथी? हैदर एकदम चीखा था। मेरी जान ये खा, मैं रात को तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगा। जल्दी से उसके मुंह में सेब ठोंसते उसने घूर कर कहा था। सालार बाप था उनका। हैदर को खामोशी से घूर कर देखा था। तभी मुर्तज़ा भी सब बच्चों की आवाज़ें सुनकर आ गए थे। अब उन्होंने ऑफिस को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि सालार अब ऑफिस जाता था, मगर कुछ लेट। किसके हाथ पड़े हैं? सलार ने बात वहीं से शुरू की। डैड, मैंने नहीं पढ़े यार, हैदर बोला। लाइबा तो सर झुकाए खाने लगी थी और टेंशन अलग हुई। शट अप, तुम्हें कहा है ना तुम ऐसी हरकतों से परहेज़ करो, तुम्हें समझ नहीं आती? सलार ने उसका कान पकड़ा था। यार बाबा, मेरी इज्जत है कोई, वो चीखा था, जबकि मुर्तज़ा ने उसके हाथ पर हाथ मारा था। खबरदार जो मेरे बेटे को छुआ भी। बाबा, इसे आप बिगाड़ रहे हैं, सलार ने शिकायत की थी। तुम बड़ी सीधी चीज़ हो आए बड़े। खा मेरा बेटा, और मेरा भी हाथ पड़ना, दादी का भी। मुर्तज़ा हंसे, जबकि लाइबा भी हंसती थी। सलार से जान तो छूटी थी। मोटे तेरा कीमा बनाऊंगा मैं, और मैं तुम्हारा। सलार ने आंखें निकाली थी। हाय मॉम। बाप से नजरें बचाकर उसने माँ का हाथ पकड़ा। इससे पहले वो उसे चूमता, सलार ने सेब उसके हाथ पर मारा था। अपनी वलायत का चूमना छोड़ो इसे। सलार हद करते हैं। सिमल तो शर्मिंदा सी हो गई थी। इस उम्र में भी वो फजूल बोलने से बास नहीं आता था। मैं तो बाहर से लाऊंगा एक प्रिंसेस, और मैं तुम्हारे जैसे प्रिंस के ख्वाबों में पहुँच कर भी उसे छीन सकता हूँ। ज़मीन पर रहो, अब लड़ने मत पड़ जाओ, मुर्तज़ा ने तंग आकर कहा। सलार उसे घूरते हुए उठ गया था, जबकि हैदर मुस्कुराता रहा। वो जानता था वो प्यार भी सबसे ज़्यादा उसी से करता था। हैदर दादा का हाथ पकड़कर मनगढ़ंत कहानियाँ अब उसे सुना रहा था, जिस पर मुर्तज़ा हंस रहे थे, बल्कि सभी शाम तक आ जाते थे। और अब उसने एक एक बंदे का हाथ पढ़ना था, सिवाय अपने बाप के, जबकि अफान की गाड़ी भी उड़ा कर लेकर जानी थी। मुर्तज़ा ने एक नज़र सब पर डाली। सब कुछ देर में शाम डलती और सब उनके परिंदे घर लौट आते। खानदान सिर्फ लफ्ज़ों में वजन नहीं रखता था। उन्होंने इस घर के एक परिंदे को इस घर से ऐसे बांधा था कि कोई भी जुदा ना होता। वो खुश था। उनके चारों बेटे और अब उनके बच्चे भी इस घर की रौनक बन चुके थे। वो मुकम्मल थे, हर बुरी नज़र से दूर, अपने घर को रखने की ख्वाहिशमंद थी, और जब तक सांसें थी वो इसी तरह हिफाजत करते, इसी तरह। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा नावल। एक लंबा सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस देना है कि कैसा लगा आपको नावल। एक अच्छा सा लॉन्ग सा रिव्यू दीजिएगा नावल पे कि पूरी कहानी आपको कैसी लगी। नावल में कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किस करैक्टर पे गुस्सा आया, किस करैक्टर पे प्यार आया। तो आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एपिसोड रिकॉर्ड किया, अभी भी आवाज़ ही निकल रही, बार बार पानी पी पी के ब्रेक लगा लगा के रिकॉर्ड किया। बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब है। तो आप लोगों ने अब बस अच्छा रिस्पांस देना है। आज ज़्यादा बातें नहीं हो सकती। आपको पता है कि अब तबीयत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोलना।
तो आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आपको नॉवल का नेम बता देते हैं जिसके पीछे हमारी आधी से ज़्यादा ऑडियंस पागल हुई थी कि हमें भाई जल्दी नॉवल का नेम जानना है। तो अभी सस्पेंस को भी ख़त्म करते हैं कि नॉवल का नेम क्या था जी। तो नॉवल का नेम था सुर्ख आंचल बाय तानिया ताहिर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि नॉवल आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले नस्सू कह रही हैं सुर्ख आंचल बाय तानिया ताहिर, इट्स माय फेवरेट कैरेक्टर सलार मुर्तज़ा और जिमल बकरी। बिल्कुल भाई, सुरखांचल सब लोग सुन ले, सुरखांचल नाम है। बहुत अवाम पागल थी नाम जानने के पीछे। और थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। दैन अमन ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप नया नावल इश्क सादे पढ़ेंगी? शुक्रिया। इसमें हीरो का नाम शेरदिल और हीरोइन का नाम हीर है। इंशाल्लाह ज़रूर, ये भी मेरी लिस्ट में था। इंशाल्लाह हम जल्दी ये नावल भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस नावल का नेम भाई सुरखांचल बाय तानिया ताहिर। दैन ज़ेब कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी बहुत भी नहीं। बहुत मुश्किल से आज रिकॉर्डिंग की और आप लोगों को पता चलेगा कि आज की रिकॉर्डिंग मैंने कितनी गंदी की है। लेकिन आप लोग अब एक्सेप्ट कीजिएगा, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी सेहत ने इजाज़त नहीं दी कि मैं आवाज़ कुछ निकाल सकूँ या सही तरह पढ़ सकूँ। तो कहीं पे गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। यार नैन को पहले ही बता देना चाहिए था। अब तो गड़बड़ हो गई है। और कबीर के लिए भी दिस इज़ ए शॉक। बिल्कुल यार, कबीर के लिए बहुत बड़ी बात है और वो बिल्कुल सही कह रहा है। और उसका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल नेचुरल था, उसका बनता था इतना। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ़ समवन इज़ लॉयल। ना तो वो सामने से भी यही यही एक्सपेक्ट करता है जैसा कबीर के साथ हुआ। फील बैड फॉर हिम। बिल्कुल यार, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। नैन को बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन ये कि कबीर बंदा बड़ा कमाल का था कि उसने इस मसले को इतना बनाया नहीं कि उसकी बीवी उसकी तरफ लौट आई है तो मैं सिराई का पहाड़ी बना दूँ। तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसे माफ़ कर दिया उसे। बहुत बहुत अफसोस हुआ यार सलार के साथ। यार वो तो हमको हंसाता मुस्कुराता ही अच्छा लगता है। बिल्कुल यार, और उसके जो डायलॉग्स हैं बहुत ही कमाल के, मज़ा आ जाता है। जैसे वो अपने बाप को कहता है ना कि मुर्तज़ा साहिब आपको भी गर्ल्स तो वो मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा था। और जिमल ने बहुत गलत किया है, उसको जाना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ। सलार वाज राइट। बिल्कुल यार, और यही तो टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि आपका साथी आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा है। तो पता भी होता है कि हाँ भाई ये मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे साथ होगा। और जिमल ने उसी वक्त उसका हाथ छोड़ दिया। वैसे मेरी आवाज़ आज बहुत ख़राब हुई है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। जैसी भी निकल रही है, पानी पी के अब सही होनी है। तो बीच बीच में ब्रेक लगा के मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि मेरी कुछ आवाज़ निकल आई। देन शी शुड नॉट वेट फॉर जिमल। उसने हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया है और जब उसको ज़रूरत थी जिमल ने उसका हाथ छोड़ दिया। नॉट राइट। बिल्कुल यार, ये बात बाकी जिमल की बहुत गलत थी। और सलार की जो मुझे करैक्टर में सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, और वो देख लो वो सिर्फ एक बार उसे मनाने गए हैं, वो चाहे जिमल हो या उसके घर वाले हो, उसने फ़ौरन उन्हें माफ़ करके और अपना लिया है। वो बंदा भाई वाकई कमाल का है, सलार जैसा कोई भी नहीं। वाकई हार्ट ब्रोकन यार। और जिमल गई क्या? बिल्कुल जिमल गई क्या जिमल जाएगी। यार मुझे वैसे तो सलार या कबीर पर लग रहा था, लेकिन जैसा कि सलार का करैक्टर ज़्यादा मेंशन किया गया है एंड ही इज़ द मोस्ट फ़नी एंड चुलबुला सा, सो आई हैड दिस के सलार पर ही गिरेगा। क्या सलार पर ही गिरेगा? बट ही विल मैनेज, आई एम श्योर। आई फील बैड, जिमल शुड नॉट लीव हिज हैंड। वो हार्ट ब्रोकन था यार। बिल्कुल यार, सिमल ने वाकई नहीं अच्छा किया। सिमल को ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। यही तो वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर का साथ देकर उसे ये फील करवाते हैं कि हम आपके हमेशा साथ हैं। तो कोई तो उसके साथ होना चाहिए था। और जैन का जो रिएक्शन था वो भी मैं कहती हूँ कि अगर देखा जाए तो सही था। वो सही बता रहा था कि उसने यहाँ पर रह के क्या करना था, कौन था उसका अपना सलार के सिवा। तो थैंक यू वेरी मच, आपका कमेंट हमेशा की तरह बहुत अच्छा था। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन हुरिया मान कह रही हैं ज़बरदस्त, अमेजिंग, ओसामा माइंड ब्लोइंग एपिसोड। ओसामा कौन है? चले पता नहीं कौन है, कोई तो हो गई। थैंक यू वेरी मच हुरिया मान। ईशा अरशद कह रही है नाइस, थैंक यू ईशा अरशद।
देन अब्दुल्ला शेख कह रहे हैं यार आप ही, मैं चाहती हूँ सलार अपने भाइयों के पास दोबारा आ जाए, ज़बरदस्त नावल है। बिल्कुल लास्ट एपिसोड है तो हम ले आए हैं वापस, ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला शेख। देन गौसिया ख़ान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। मलिहा कह रही है जिमल के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो डिज़र्व करती है नॉनसेंस लड़की। कौन औरत है जो हस्बैंड को छोड़कर ससुराल को तरजीह देती है, जबकि उसके हस्बैंड को उस टाइम ज़रूरत भी थी उसकी। जब उसको वो साथ चलने का बोल रहा था तो आराम से चली जाती। बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं खुद ये बात करती हूँ कि जिमल ने ये बहुत ही घटिया हरकत की है, उसे सलार का साथ देना चाहिए था। अगेन इन्होंने यही कमेंट किया हुआ है। दैन समिया पैटल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और मैं ठीक नहीं हूँ, आप लोग दुआ कीजिएगा कि बस कल तक ठीक हो जाऊँ। सलार के लिए बहुत सैड फील हो रहा है, जिमल को सलार के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल यार, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। जिमल ने वाकई ये गलत किया, उसे सलार के साथ जाना चाहिए था। अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और नावल का सेकंड पार्ट प्लीज़ प्लीज़ रीड करना इंशाल्लाह ज़रूर। सेकंड सीज़न में अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ और एक ही दफ़ा आप लोगों को दे दूँ। देन एम सिद्दीकी कह रहे हैं सलार सैड फील करे सलार के लिए। चले कोई बात नहीं, आज के एपिसोड में आप खुश हो जाएंगे। देन मलिहा कह रही है जिमल ने एज़ यूजुअल फिर बहुत बड़ी चवल मारी है। ऐसे मौके पर सलार को उसकी ज़रूरत थी, उसे साथ जाना चाहिए था सलार के, ताकि उसको दोबारा घर लेकर आ सके। उससे घर वालों के साथ रहना चूज़ किया। फुलिश गर्ल। पूरी स्टोरी में जिमल का करैक्टर बहुत ही फजूल है, बेवकूफ़ है वो, और सलार को उसकी बेवकूफ़ी से मोहब्बत है, वो बेवकूफ़ियाँ करती है। हमें गुस्सा आता है, सलार को नहीं आता, तो जो उससे प्यार करता है उसे नहीं आएगा, हम क्या कर सकते हैं। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच। अहमद कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू अहमद। मोहम्मद तफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था और सलार की वजह से नावल दुखी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था नावल, थैंक यू वेरी मच। सलार की वजह से आज वाली एपिसोड में मज़ा भी आएगा, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। देन रमीन रियाज करें सलार मेरा फेवरेट है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट आई लव दिस नावल एंड वॉइस। थैंक यू वेरी मच रमीन रियाज, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। और ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। इस नावल का नाम ज़ोलम हीरो है, नहीं भाई, इस नावल का नाम सुरखानचल बाय तानिया ताहिर। गौसिया खान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। अलिशबा बिलाल कह रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिसिंग एपिसोड थी, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। उस्मा शफीक कह रही हैं बहुत 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 आला आला, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। और देन राना तलहा ज़ुबैर कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि तबीयत बहुत ख़राब है, आवाज़ ही निकल रही, तो आप लोग थोड़ा सा ये आज एडजस्ट कीजिएगा। समिया आसिफ कह रही हैं वेरी इमोशनल, सलार के साथ ये क्या हुआ? मुर्तज़ा हाउस की रौनक है, उसे वापस लाओ, राइटर नहीं तो धरना होगा। बिल्कुल यार, हम बिल्कुल नहीं सलार को छोड़ सकते। अब ज़रूर बताइएगा कि सलार वापस आ गया तो कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच। जैनब सगीर कह रही है ये क्या है अल्लाह, सलार के लिए तो सभी बुरा फील कर रहे हैं, आप लोगों के दिलों में भी सलार ने जगह बना लिया है ना। तो कोई बात नहीं, हम सलार को वापस ले आए, ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। देन शाज़िया अनवर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही आला ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, गुड। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच शाज़िया। अगेन शाज़िया कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू शाज़िया। देन चमन यासिर कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। हमीदा बेगम कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच हमीदा बेगम जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लास्ट एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, एक लॉन्ग सा रिव्यू दीजिएगा। बाकी सीमा सुल्ताना और आयशा के कमेंट आज फिर नहीं थे, आई डोंट नो वो कहाँ गायब हो गई हैं, तो आप दोनों भी जल्दी से वापस आ जाएं। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी और आगे आप लोग किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।